चलते हैं। आज जो है वो हम लिंक्डइन को कवर करेंगे। लिंक्डइन फ्रीलांस जो मार्केट प्लेस है, आप सबको इसका पता भी होगा। तो इसके ऊपर कैसे हम सेलिंग करेंगे या इसको हम कैसे यूज करेंगे, आज जो है वो हम इस चीज के बारे में देखेंगे। सबसे पहली चीज होती है वो हम जब किसी भी फ्रीलांस मार्केट प्लेस के ऊपर अपनी सर्विसेज सेल करते हैं, तो सबसे पहली चीज जो क्लाइंट देखता है वो हमारी प्रोफाइल होती है। तो किसी भी प्लेटफॉर्म पर, किसी भी जगह पर सेल करने से पहले हम अपनी जो प्रोफाइल होती है उसको ऑप्टिमाइज करते हैं। वो किसी भी प्लेटफॉर्म की हो सकती है, चाहे वो अपवर्क की हो, चाहे वो फाइवर की हो, चाहे वो लिंक्डइन की हो। तो सबसे पहला जो हमारा टारगेट होता है वो हम अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करते हैं। तो इसमें भी सबसे पहले जब हम सिंपली साइन अप करते हैं, उसके बाद हमारी प्रोफाइल कंप्लीट करने के ऑप्शन हमारे सामने होते हैं, जिसमें बहुत सारी चीजें हमें देखना पड़ती हैं। हमें अपनी जो प्रोफाइल होती है उसको इस तरह से ऑप्टिमाइज करना होता है कि वो हमारी जो सर्विसेज होती हैं उसको हाईलाइट करे कि हम जो है वो क्लाइंट को क्या प्रोवाइड करेंगे, जो कि हमने रेडी करना होती है। और रिकमेंडेड यही है कि जो हमारी एक्सपर्टीज होती हैं उन्हें हम ज़्यादा से ज़्यादा हाईलाइट करते हैं, और जो हमारे फीचर्स जो होते हैं फॉर एग्जांपल, या जो हमारी एक्सपर्टीज होती हैं, इनको कोशिश यही करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा हाईलाइट करें। हम कहाँ हाईलाइट कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे कवर पिक्चर में हाईलाइट किया है इनको। उसके अलावा हम इनको बायो में हाईलाइट करेंगे। उसके अलावा जब हम अबाउट लिखेंगे वहां पर हम इन्हें हाईलाइट करेंगे। इसमें ना ये चीज होती है, कल भी ये बात हुई थी कि गूगल में जब हम कोई भी चीज पेस्ट करते हैं या कोई भी चीज राइट करते हैं, चाहे वो हम अपनी प्रोफाइल पर ही क्यों ना कर रहे हो, तो वो गूगल में इंडेक्स हो जाती है, गूगल उस चीज को रीड कर लेता है। तो यहाँ पर भी हम सबसे पहले एक कीवर्ड अपना लेंगे, कीवर्ड यूज करेंगे कि हमने किस कीवर्ड पर अपनी प्रोफाइल को रैंक करवाना है, या किस कीवर्ड पर हमने अपनी प्रोफाइल को गूगल में इंडेक्स करवाना है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पर ऑफ पेज एसईओ एक्सपर्ट, ये एक कीवर्ड यूज किया है। इसके ऊपर मैंने अपनी ये जो प्रोफाइल है इसको रैंक करने की कोशिश भी की थी। तो इससे होता ही है कि जब भी गूगल गूगल पर कोई, गूगल सर्च इंजन पे, लाजमी नहीं है कि लिंक्डइन के ऊपर, गूगल पर भी अगर कोई पर्सन सर्च करता है ऑफ पेज एसईओ एक्सपर्ट, तो वहां पर हो सकता है कि मेरी प्रोफाइल भी शो हो, बिकॉज ये गूगल में इंडेक्स हो चुकी है। तो इस वजह से सबसे पहले हम एक कीवर्ड चूज करेंगे कि हमने किस कीवर्ड के ऊपर अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करना है, किस कीवर्ड को हमने साथ लेके चलना है। वैसे हमें फायदा ये है कि जो हमारी एक्सपर्टीज होती है वही हमारे जो है कीवर्ड्स भी हो सकते हैं, जैसे लिंक बिल्डिंग हो गया, गेस्ट पोस्टिंग हो गया, लिंक इंसर्शन हो गया। ये हमारे एज अ कीवर्ड भी हम इनको यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज हमारी जो कवर होती है उसमें हमारी कोशिश होती है कि अपने फीचर्स या अपने जो एक्सपर्टीज है उनको हाईलाइट करने के साथ साथ एक ऐसी बात लिखें जिससे क्लाइंट को ये आइडिया हो कि अगर हम इससे काम करवाते हैं तो हमें क्या बेनिफिट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, रेडी टू बूस्ट यूर बिजनेस विद एसईओ लिंक बिल्डिंग, लेट्स कनेक्ट। ये एक सिंपल सी लाइन है जो कि किस लिए है कि हम वेबसाइट्स की अथॉरिटी को बूस्ट करेंगे, किसके जरिए, एसईओ लिंक बिल्डिंग है। और आगे फिर हमने आगे जो अपनी ये एक्सपर्टीज बताई हुई है, जिसमें ऑफ पेज एसईओ लिंक बिल्डिंग एस पोस्टिंग बताया गया है। तो एसईओ लिंक बिल्डिंग जो होता है ना, जैसे मैंने कल भी बताया था कि लिंक बिल्डिंग में और कौन सी टर्म्स आती हैं गेस्ट पोस्टिंग और लिंक सेशन के अलावा, वेब 2.0 बैकलिंक्स आते हैं, फोरम बैकलिंक्स आते हैं, ब्लॉग कमेंटिंग आती है, कुछ बुक मार्किंग होती है, सोशल बुक मार्किंग हम उन्हें कहते हैं, कुछ डायरेक्टरीज होती हैं। ये सारी टर्म्स होती हैं लिंक बिल्डिंग की। लेकिन हम ये सारी चीजें करते नहीं हैं, हम सिर्फ दो पार्ट करते हैं, लिंक बिल्डिंग थ्रू गेस्ट पोस्टिंग एंड लिंक बिल्डिंग थ्रू लिंक इंसर्शन। तो यहाँ पर फिर जब हम अपनी यहाँ पे हम बता रहे हैं एसईओ लिंक बिल्डिंग, और आगे करेंगे, या उसके अलावा जो हम एडवांस या एक्स्ट्रा फीचर्स दे रहे हैं या एक्स्ट्रा काम करके दे रहे हैं वो क्या हो सकता है। जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन किया, ऑफ पेज एसईओ, लिंक बिल्डिंग, गेस्ट पोस्टिंग, आउटरीचिंग, ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन, कीवर्ड रिसर्च और निश एडिटिंग। निश एडिटिंग और लिंक इंसर्शन सेम ही चीज है, इसके बस दो डिफरेंट नेम है। तो यहाँ पर हम और क्या मेंशन कर सकते हैं जो कि हमारी फील्ड के रेलिवेंट हो, यानी गैस। जैसे हमने यहाँ पे लिंक बिल्डिंग लिख लिया, सबसे पहले हम लिंक बिल्डिंग लिख लेंगे, गेस्ट पोस्टिंग हो जाएगा, उसके बाद लिंक इंसर्शन हो जाएगा। कंटेंट राइटिंग भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं और आउटरीचिंग भी लिख सकते हैं यहाँ पे, कि हम आपको आउटरीचिंग आउटरीचिंग वैसे यहाँ पे मेंशन है, हम कंटेंट राइटिंग भी लिख सकते हैं कि हम आपको कंटेंट राइटिंग भी करके देंगे। इसमें ना कुछ एक्स्ट्रा चीजें यहाँ पे मेंशन है जो कि कोशिश ये कीजिएगा अगर आप इसे थोड़ा सा अवॉइड करें तो बेहतर रहेगा, जैसे कीवर्ड रिसर्च है, ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन हो गया, इन चीजों से हम थोड़ा सा अवॉइड करेंगे। एक ना इसमें रीजन ये होती है कि लिंक्डइन के ऊपर, बिकॉज ये थोड़ा सा प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है, तो यहाँ पर आप जब भी किसी भी क्लाइंट को आउटरीच करते हैं, किसी भी क्लाइंट को मैसेज करते हैं, तो वो काम डायरेक्टली नहीं देता है। वो मतलब सबसे पहले आपसे क्वेश्चन आंसर करेगा किस चीज के रिलेटेड, आपकी एक्सपर्टीज के रिलेटेड। तो अगर तो हम यहाँ पे सिर्फ वही चीजें मेंशन करें जो कि हम प्रोवाइड कर सकते हैं क्लाइंट को, फॉर एग्जांपल गेस्ट पोस्टिंग, लिंक बिल्डिंग, तो अगर क्लाइंट हमसे क्वेश्चन करेगा इसके रिलेटेड तो हम उसे आंसर भी कर पाएंगे, उसे सेटिस्फाई भी कर पाएंगे। लेकिन अगर हम थोड़ी सी एडवांस चीजें मेंशन कर लें और क्लाइंट हमसे उसके बारे में क्वेश्चन आंसर कर ले और हम उसे आंसर प्रॉपर ना कर पाए, बिकॉज हमारी एक्सपर्टीज नहीं है और ना ही हमें उस चीज के बारे में इतना नॉलेज है,
तो हो सकता है कि वो क्लाइंट हमारा वेस्ट हो जाए। तो बेहतर यही है कि हमें सिर्फ वही चीज़ें मेंशन करनी है जो कि हमें लगता हो कि इस चीज़ में हम 100% हैं, क्लाइंट को हम इसमें 100% रिजल्ट दे सकते हैं, तो सिर्फ वही चीज़ हम मेंशन करेंगे। और एक और चीज़ होती है कि अपना कॉन्टैक्ट मेथड भी यहाँ पर दे सकते हैं। जैसे फाइवर अपवर्क पे तो हम नहीं कर सकते, वहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस हैं कि आप अपनी पर्सनल कॉन्टैक्ट की इन्फो नहीं शेयर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम कर सकते हैं। ये भी एक मार्केट प्लेस है, तो यहाँ पे कोशिश ये कीजिएगा कि ईमेल अपना लाजमी हाईलाइट कर दीजिएगा, बिकॉज मैक्सिमम टाइम जो क्लाइंट्स होते हैं वो हमारे साथ ईमेल पर ही कॉन्टैक्ट करते हैं। तो इस तरह जो है वो कोशिश कीजिएगा कि एक अच्छा सा आपने रेडी करना है कवर बैनर। इसका जो साइज होगा वो लाजमी चेक कर लीजिएगा। इसका जैसे कैनवा के ऊपर जाइएगा, कैनवा के ऊपर सर्च बार में लिख लीजिएगा लिंक्डइन बैनर, तो आपको इसी के साइज के जो बैनर्स हैं वो मिल जाएंगे, फिर उसको आप एडिट कर सकते हैं। वो चाहे आपके फ्री वर्जन हो या पेड वर्जन हो, आप यूज़ कर सकते हैं। कलर कॉम्बिनेशन को थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, कंट्रास्ट थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए ताकि देखने में भी अच्छा लगे। ठीक हो गया, कवर पिक्चर हो जाएगी रेडी। कवर पिक्चर हम कैनवा से रेडी करेंगे, वहाँ पे सर्च में हम क्या करेंगे, लिंक्डइन बैनर, ताकि हमारे सामने यही साइज है, तो साइज हमारा डिफरेंस ना हो। बिकॉज अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए ना, तो हमारे जो पिक्सल्स होते हैं वो खराब हो जाते हैं और ये ब्लर नजर आना स्टार्ट हो जाती है पिक्चर, तो वो चीज़ इतना अच्छा नहीं है। तो बेहतर यही है कि जो इसका एक्यूरेट साइज होगा हम उसी के मुताबिक ही बनाएंगे। कवर कवर पिक्चर के बाद अब आगे डीपी जो होगी, डीपी के बाद हम आगे चलते हैं जिसमें हमारा नेम होता है। अब इसमें ना एक चीज ये है कि सबसे पहले जब हम अकाउंट बनाते हैं ना, तो ये वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड होती है इनको। तो जब वेरिफिकेशन इनको रिक्वायर्ड होती है तो हम अपना जो आईडी कार्ड है वो अपलोड करते हैं यहाँ पे। तो ये वेरीफाई क्या करते हैं कि जो आईडी कार्ड के ऊपर नेम है क्या वो ही नेम यहाँ पर है, तो अगर हमारा नेम सेम ही मैच करता है तभी वो हमारा अकाउंट ओपन करते हैं, अदरवाइज ये तक वो सस्पेंड भी कर सकते हैं। ये उनके पास राइट होता है। तो इस वजह से अगर अभी तक आप लोगों की प्रोफाइल वेरीफाई नहीं हुई है तो हम वहाँ पर अपना वही नेम मेंशन करेंगे जो हमारा आईडी कार्ड के ऊपर होगा। तो अब इसमें ना ये भी एक प्रॉब्लम है कि अगर हमारा आईडी कार्ड नहीं बना हुआ तो फिर हम क्या करेंगे, एनी गैस कि फिर क्या करेंगे अगर हमारा आईडी कार्ड नहीं है। बेफाम की पिक्चर तो दे नहीं सकते हम। सॉरी, नो। एक्चुअली ये ना बाज़ औक़ात हमारा अकाउंट रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि आप अपनी आइडेंटिटी जो है ना इसको वेरीफाई करें, उसके बाद ही हम आपका अकाउंट ओपन करेंगे, तो फिर हमें वहाँ पर बताना पड़ता है। तो इनकी रिक्वायरमेंट ये होती है या तो आप पासपोर्ट अपलोड कर दें या तो आप अपना गवर्नमेंट इशूड आईडी कार्ड जो होता है ना वो अपलोड कर दें। तो हमारे पास पासपोर्ट अगर नहीं है तो फिर हम आईडी कार्ड की तरफ जाते हैं, और अगर आईडी कार्ड नहीं है तो फिर क्या करेंगे। पासवर्ड कैसे बना लेंगे। तो अभी फिर इसमें सोल्यूशन इसका फिलहाल तो कुछ भी नहीं है। इसमें फिर ये होता है कि हम अपने पेरेंट्स के नेम से बनाते हैं, उन्हीं का आईडी कार्ड हम अपलोड करके वेरीफाई कर लेते हैं। जब एक दफ़ा वेरिफिकेशन हो जाती है देन फिर हम अपना नाम चेंज कर लेते हैं। तो ये चीज़ हो सकती है, वरना इसके अलावा कोई और सोल्यूशन अभी तक हमें भी मिला नहीं है। वैसे ऑलमोस्ट सबका बन तो चुका ही होगा, तो ये प्रॉब्लम मेरा ख्याल आना नहीं चाहिए अभी। अब ना इसमें एक चीज़ ये भी है कि इसमें ना कुछ हमारे पास इंफॉर्मेशन ऐड करने की परमिशन होती है जिसमें हम एडिशनल चीज़ें ऐड कर सकते हैं। जिस तरह जैसे ये एडिशनल नेम है, मैंने यहाँ पे एडिशनल नेम है लिंक बिल्डर मेंशन किया हुआ है। एसईओ लिंक बिल्डर वैसे ठीक रहता है खाली लिंक बिल्डर की बजाय, एसईओ ठीक है। और लास्ट नेम है ओ पेज एसईओ एक्सपर्ट रखा है बिकॉज मेरा कीवर्ड यही था। तो आप लोग जो अपना कीवर्ड स्पेसिफाई करेंगे, वेरीफाई करने के बाद आप अपना नाम चेंज कर सकते हैं। तो जब आप वेरीफाई कर लें उसके बाद जो आपका कीवर्ड होगा वो आप अपना लास्ट नेम पे रख लीजिएगा। एडिशनल नेम है जो आपको सूट करे, कि मैं ये मेंशन कर सकता हूँ, वो आप लाजमी मेंशन कर लीजिएगा। एनी गैस, एनी आइडिया के ऑफ पेज एसईओ एक्सपर्ट और लिंक बिल्डर के अलावा हम क्या मेंशन कर सकते हैं। आउटरीच भी मेंशन कर सकते हैं, लेकिन चूंकि हमारी वो मेन स्किल नहीं है, वो हमारी मेन एक्सपर्टीज में नहीं आती है, तो वो मेंशन नहीं करेंगे, उससे हम थोड़ा सा अवॉइड करेंगे। उसके अलावा गेस्ट पोस्टिंग का वर्ड हम लाजमी यूज कर सकते हैं। अब ना इसमें एक चीज ये भी है कि ये जैसे वर्ड मैंने भी यूज किया हुआ है एक्सपर्ट, इसमें यह है कि हम ना थोड़ा सा इससे दूर जा रहे हैं एक्सपर्ट से। एक्सपर्ट वर्ड की जगह अगर हम वर्ड यूज करें एक्सपीरियंस, तो आई थिंक वो ज्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि जब हम अपने काम के साथ एक्सपर्ट लगा लेते हैं ना, तो उसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं कि हम इस फील्ड में 100% मास्टर हो चुके हैं, या जो क्लाइंट की फिर एक्सपेक्टेशन होती है कि यार अगर ये एक्सपर्ट है तो उसका मतलब है कि जिसको बहुत सारी चीजें पता भी होंगी और ये शायद हर चीज को जानता होगा। अगर हम इसकी जगह पर ये लिख लें एक्सपीरियंस ऑफ पेज एसईओ या एक्सपीरियंस गेस्ट पोस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर, इसका मतलब ये होगा कि हम काफी अरसे से गेस्ट पोस्टिंग सर्विस दे भी रहे हैं और सीख भी रहे हैं साथ साथ। तो एक्सपर्ट की जगह अगर हम एक्सपीरियंस वर्ड के ऊपर शिफ्ट हो जाएं तो वो आई थिंक थोड़ा ज्यादा बेहतर रहेगा। तो ये आप लोगों की पर्सनल चॉइस के ऊपर है, वो देख लीजिएगा उसको। जो आपने यूज करना है रिकमेंडेड यही है कि आप एक्सपीरियंस वर्ड की तरफ ही चलते हैं अभी। नाम हो गया अभी हमारा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा बायो का आता है कि हमने बायो में क्या ऐड करना है।
अब जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज हमारी बैनर होती है, उसके बाद जहाँ पर क्लाइंट आते हैं और हमारे रीड करता है हमारी डिटेल्स वगैरह या हमारी एक्सपर्टीज को, वो हमारा ये बायो होता है जहाँ पे वो रीड करता है। अब इसमें अगर तो हमारे पास पोर्टफोलियो कोई हो, फॉर एग्जांपल पोर्टफोलियो में क्या होगा कि हमने अगर किसी का कीवर्ड रैंक करके दिया हो, या कोई ऐसा पर्सन है जिसकी हमने आरडी की कैंपेन रन की हो, या कोई ऐसा पर्सन है जिसने कोई नया ब्लॉग पब्लिश किया था, उसने उसके बैकलिंक्स क्रिएट करवाए करवाए हों, तो हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, रैंक 25+ वेबसाइट्स ऑन टॉप ऑफ गूगल विद एसईओ लिंक बिल्डिंग। तो इस तरह की अगर कोई लाइन अगर आपको मिलती है या आपका पोर्टफोलियो है तो आप ऐड करें, लेकिन अगर नहीं है तो बेशक आप ना ऐड कीजिएगा, तब भी चल जाएगा। लेकिन इसमें मेन चीज ये होगी कि हम अपनी एक्सपर्टीज को लाजमी हाईलाइट करेंगे, जो कि हम कवर लेटर में करेंगे, कवर बैनर में करेंगे। कुछ चीजें होती हैं वो कॉमन होती हैं जो कि हर जगह पर आप यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो हमारी एक्सपर्टीज है, अब हमने ये बैनर में भी यूज किए हैं, उसके बाद हमने ये बायो में भी यूज किए हैं, इसके बाद हम ये अबाउट में भी यूज करेंगे। तो कुछ ऐसी कॉमन चीजें होती हैं तो उन्हें हम जितना ज्यादा भी यूज करें तो वो स्टफिंग के जुमरे में नहीं आता है, वो आप ऐड कर सकते हैं, नो इशू। तो इस वजह से जो हमारी एक्सपर्टीज होंगी वो सेम ही रहेंगी, जो हमारी बायो में आएंगी और जो हमारी कवर बैनर में आएंगी। तो ये भी हो जाएगा इजीली। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप चलते हैं। एक ये चीज है टॉक्स अबाउट हैशटैग एससीओ सर्विसेज गेस्ट पोस्टिंग एंड लिंक बिल्डिंग। ये हम कैसे ऐड करते हैं, ये ना जब आप अपनी प्रोफाइल में जाएंगे ना तो वहां पर ये आपको क्रिएटर मोड नजर आ रहा होगा, इसको हम टर्न ऑन करते हैं। इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा इसको ऑन करने का, टर्न ऑन करेंगे देन उसके बाद आपके पास ये ऑप्शन आता है कि आप टॉपिक्स यहाँ पर ऐड कर सकते हैं कि क्लाइंट अगर आपसे बात करे तो किस चीज के बारे में ऐड करे, बात करे। तो ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर भी हम सिर्फ अपने जो स्किल्स हैं या जो हमारी एक्सपर्टीज है उसी के रेलिवेंट ही बताएंगे, ओपेज एसईओ गेस्ट पोस्टिंग लिंक बिल्डिंग या लिंक इंसर्शन, इस चीज के बारे में ही बताएंगे, और ज्यादा चीजें जो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे नहीं। ये क्रिएटर मोड जो है ना ये थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको लाजमी आप लोग ऑन कर लीजिएगा। तो वापस अभी हम अपनी प्रोफाइल की तरफ चलते हैं। अभी हमारी कितनी चीजें हो चुकी हैं, सबसे पहले हमारा बैनर हो गया, उसके बाद हमारा नेम हो गया, उसके बाद हमारी बायो होगी, और उसके बाद हमारा ये क्रिएटर मोड में टास्क अबाउट, ये हमारी 4 चीजें हो गई हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम हो जाएगा ये सारा इजीली ऑप्टिमाइज। चलें ठीक हो गया, अभी हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हमारा होता है, जो कि हमें भी बड़ा मुश्किल लगता है, वो हमारी अबाउट, कि अपने बारे में अब हम यहाँ पर क्या बताएं। इसमें ना हमारे पास लिमिट होती है, आई थिंक 2600 वर्ड्स की लिमिट होती है। तो अब ये 2600 वर्ड्स की लिमिट होती है हमारे पास, तो मिनिमम अगर आप 2000 वर्ड्स ऐड करें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक ब्रीफ किस्म का आपका इंट्रो भी हो जाएगा और आप अपनी जो एक्सपर्टीज है उनको भी बता सकते हैं, अपने फीचर्स भी बता सकते हैं। इसमें हमारे पास ये चॉइस होती है कि हमारे पास मतलब वर्ड्स की लिमिटेशन नहीं होती हैं, 2600 बहुत होते हैं अपने आप को एक्सप्लेन करने के। अब इसमें ये होता है कि अगर तो हमारा कोई पास्ट वर्क नहीं है तो उसे हम बताने की जरूरत नहीं है। इसमें सिंपली हम अपनी स्किल्स के बारे में, अपने बारे में बताएंगे और ये बताएंगे कितने देर से हम ये काम कर रहे हैं या हमारी एक्सपर्टीज किस चीज़ में है। अपने फीचर्स बता देंगे कि अगर आप हमसे काम करवाते हैं तो हम आपको क्या प्रोवाइड करेंगे। इसमें आप कंटेंट राइटिंग का भी थोड़ा सा हवाला दे सकते हैं, आउटरीचिंग का दे सकते हैं कि अगर आप आउटरीचिंग करवाना चाहते हैं हम आपको आउटरीचिंग भी करके देंगे, अगर आप हमसे राइटिंग करवाना चाहते हैं तो हम आपको राइटिंग भी करके दे सकते हैं। तो इस तरह की कुछ चीज़ें हम मेंशन करेंगे ताकि जो हमारी वर्ड लिमिट हमने रखी हुई है 2000 वर्ड, वो लाजमी हमारी कंप्लीट हो जाए। इसमें मैं आपको कुछ बता देता हूँ, जैसे ये वाई मी में हम मैंने अपने फीचर्स वगैरह ऐड किए हैं, तो हम इसके थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। आई कैन जनरेट अथॉरिटी बैकलिंक्स टू यूर साइट। सबसे पहला तो हमारा ये हो गया कि आई कैन जनरेट अथॉरिटी बैकलिंक्स टू योर साइट। दूसरा ये आपके सामने डायनामिक एंड सेल्फ ड्रिवन इन ऑफरिंग सम इंसेंटिव्स टू माय क्लाइंट्स बिजनेस, always open to communicating with my clients, 100% fully and guaranteed results, 100% client satisfaction, laser targeted keyword research, perfect content according to site perfection, guidance and SEO strategy before work। तो ये कुछ हमने अपने क्या कहते हैं इससे बोला, हमारे फीचर्स, सॉरी जो हमारे फीचर्स होते हैं हमने उन्हें ऐड किया हुआ है। इसके अलावा जो हमारी गेस्ट पोस्ट के फीचर्स होते हैं हम वो भी यहाँ पर बता सकते हैं। क्या फीचर्स हो सकते हैं हमारी गेस्ट पोस्ट के, हमारी जो गेस्ट पोस्ट हम देते हैं क्लाइंट को उसके क्या फीचर्स हो सकते हैं, सिंपल सी चीज है। डू फॉलो सबसे पहली और मेन चीज होती है कि डू फॉलो होंगे, डू फॉलो बैकलिंक देंगे, परमानेंट पोस्ट होगी, वेबसाइट जो होंगी वो गूगल अप्रूव्ड होंगी, आर्टिकल जो होगा वो गूगल इंडेक्स होगा, उसके अलावा हाई डीए साइट्स होंगी, नो स्पैमी और पीपीएन साइट्स होंगी। तो ये कुछ हमारे फीचर्स हैं, तो ये हम ज्यादा से ज्यादा हाईलाइट भी करते हैं। ये वाला क्वेश्चन कल हुआ था कि गूगल न्यूज अप्रूव्ड और गूगल इंडेक्स में क्या डिफरेंस है, एनी गेस के क्या हो सकता है ये।
गूगल उसे रीड कर ले, बेहतरीन, ऐसा ही होता है। गूगल इंडेक्स क्या होता है कि गूगल उसको एक दफ़ा रीड कर ले। दूसरा जो गूगल न्यूज, बिल्कुल वो उसे अपने किस में ले आए, ठीक है, बिल्कुल ऐसी, ताकि अगर कोई भी पर्सन गूगल पे कुछ भी सर्च करता है रेलिवेंट उस कीवर्ड के, तो वो हमारा आर्टिकल वहाँ पे शो हो। गूगल न्यूज अप्रूव्ड क्या होता है? गूगल अप्रूव्ड वेबसाइट्स वो होती हैं जिनके ऊपर एडसेंस अप्रूव हो चुका होता है, जिनके ऊपर एड्स चल रहे होते हैं गूगल की तरफ से। ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है गूगल अप्रूव्ड साइट्स में और गूगल इंडेक्स में। ठीक हो गया। और ये क्वेश्चन कैसे हमें याद आया था, ये एक दफा क्लाइंट ने हमसे पूछ लिया था। एक किसी एजेंसी का क्लाइंट था, उसको हमने आउटरीच किया, तो उसका सबसे पहले क्वेश्चन आया कि उसने कहा कि आपकी लिस्ट बड़ी अच्छी है, बेहतरीन चीज़ है, क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि गूगल न्यूज़ अप्रूव में और गूगल इंडेक्स में क्या डिफरेंस डिफरेंस है? तो फिर हमने उससे बताया था कि आपको भी पता होगा इस चीज़ का, लेकिन फिर भी हम आपको बता देते हैं। तो इस तरह बात का जो क्लाइंट टेस्टिंग के लिए भी आपसे क्वेश्चन आंसर पूछ लेता है। तो ये हमारी अबाउट होगी। अबाउट रेडी हो जाएगी। हमें ना एक दफा अबाउट रेडी करने की जरूरत होती है। अगर हम एक दफा अच्छी सी अबाउट रेडी कर लेना, उससे हम डिफरेंट मार्केट प्लेसेस पे यूज कर सकते हैं। उससे हम सेम यही हम जो है वो अपवर्क के ऊपर भी पेस्ट कर सकते हैं, फाइवर के ऊपर भी यूज कर सकते हैं। अगर हम अपनी किसी सर्विसेज सेल करें, जैसे ब्लैक एड वर्ल्ड पर भी हम अपनी डिटेल वहाँ पे बता सकते हैं। अगर हम कोड कैनियन के क्लाइंट्स को आउटरीच कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी हमने ये वाली थोड़ी बहुत डिटेल्स बता सकते हैं। तो हमें सिर्फ एक दफा अच्छी सी अपनी अबाउट या डिस्क्रिप्शन रेडी करने की जरूरत होती है, और अगर वो अच्छी रेडी हो जाए, वो बहुत ही बेहतरीन होती है। हम उसे मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे यूज कर सकते हैं। तो कोशिश कीजिए। बिल्कुल कर सकते हैं, हमारी प्रॉपर्टी हम इसे यूज कर सकते हैं। गूगल सबसे पहले कहाँ पर गूगल ने इंडेक्स किया? हमारी प्रोफाइल पे किया, तो जहाँ पर हम पब्लिश करें वहां पर भी हमारी प्रोफाइल पे ही होगा। कर सकते हैं, नो इशू। एक्चुअली चैट जीपीटी हम यूज कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि वो हमारी एक्सपर्टीज को ना थोड़ा ज्यादा, एक तो अच्छे अंदाज में तो बयान करता है, लेकिन वो थोड़ा बढ़ा कर बयान करता है। तो इतनी एक्सपर्टीज हमें होती नहीं है जितनी वो बता देता है। तो वो फिर क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन ज्यादा हो जाती है। तो फिर हम, हमारी कोशिश यही है कि टूल का हम सहारा लें, टूल हम यूज करेंगे, बट सिर्फ हिंट्स के लिए, आइडियाज के लिए कि हम क्या मेंशन कर सकते हैं। और ज्यादा मतलब ओवरऑल कॉपी पेस्ट करके उसके अंदर थोड़ी बहुत चेंजिंग करें तो ऐसा नहीं हो पाएगा। उससे सिर्फ हम पॉइंट्स ले सकते हैं। ठीक है, अबाउट हो जाएगी अभी रेडी। वैसे अभी तक अबाउट रेडी की है किसी, कोई ऐसा पर्सन जिसको लगता हो कि उसने बहुत ही सॉलिड किस्म की रेडी की होगी अबाउट? मतलब हम सेलिंग तो कर रहे हैं ना, कोर्स हमारा खत्म हुए काफी टाइम हो गया, तो आप अभी तक अगर काम कर रहे हैं तो सेलिंग कर रहे होंगे किसी ना किसी मार्केट प्लेस पे। तो उनमें से लिंक्डइन भी शामिल होगी, शायद आपने अपनी अबाउट लिखी हो, बिकॉज हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यही होती है। नहीं, किसी ने नहीं किया है। आज जो है वो जिन्होंने मेंशन किया, बहुत ही बेहतरीन चीज़ है, आप लोगों की लाजमी हम चेक करके बताएंगे ज़रूर। बट जिन्होंने अभी तक मैं राइट नहीं किया, तो आज जो है वो लाजमी राइट कर लीजिएगा, बिकॉज ये हमारा मेन एसेट होता है जो कि हमें इंट्रोड्यूस करवाता है बाहर की दुनिया से। लोग जब हमारे साथ बातचीत नहीं करते हैं, सबसे पहले वो हमारी प्रोफाइल आके देखते हैं, तो उसमें वो अबाउट रीड करते हैं कि इस पर्सन के पास नॉलेज कितना है, इस पर्सन ने क्या काम किया अभी तक। तो बात ना करके एक्सप्रेस करना क्लाइंट को या उसको मुतासिर करना, वो सिर्फ हमारी अबाउट जो होती है ना वो कर सकती है। तो अगर ये हमारी अच्छी नहीं होगी और ये हमने मेंशन नहीं की होगी, तो बहुत ही डिसएडवांटेज होगा। तो बेहतर यही है कि अगर इसे एज सुन एज पॉसिबल आप लोग अपडेट कर लें। ठीक हो गया। अब हम है ना, हम चेक करके बताएंगे आपको। ठीक है, इसमें और भी कुछ अभी चीज़ें हैं जो कि हमने करना होती हैं, वो भी देख लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा जो होता है वो हमारा एक्सपीरियंस का होता है। एक्सपीरियंस में हम क्या चीज़ें ऐड कर सकते हैं, ये बहुत दफ़ा मेरे ख्याल बैच में बताया था कि एक्सपीरियंस में हम क्या चीज़ ऐड करेंगे। एक्सपीरियंस में जब वो हमसे कंपनी पूछते हैं, तो हम वहाँ पे क्या मेंशन कर सकते हैं? एक ना हमारे पास यहाँ पे स्टूडेंट थी, वो भी कोई खातून ही थी, तो उन्होंने वहाँ पे लिखा हुआ था सीनियर मेंटोर एट नेक्स्ट सॉल्यूशंस। तो ऐसा भी होता है, लेकिन रिकमेंड नहीं है। कंपनी में हम क्या मेंशन कर सकते हैं? कंपनी होती क्या है बेसिकली? कंपनी वो चीज, वो जगह होती है ना जहाँ पर आप कुछ अपनी सर्विसेज सेल कर रहे हो, या कोई आपकी एक्सपर्टीज हो, तो आप दूसरों के लिए काम कर रहे होते हैं। तो हम लोग कहाँ, कोई ऐसी फील्ड आपके जहन में आ रही है जहाँ पर हम अपना ये काम कर रहे हो, अपनी सर्विसेज सेल कर रहे हो? फाइवर के ऊपर, अपवर्क के ऊपर कर रहे हैं, इनको हम एज अ कंपनी शो करवा सकते हैं दुनिया को। तो हमारे एक्सपीरियंस में यही चीजें जाएंगी कि हम एज अ लिंक बिल्डर सर्विसेज अपनी सेल कर रहे हैं। कहाँ पे सेल कर रहे हैं? फाइवर के ऊपर सेल कर रहे हैं। कहाँ पे सेल कर रहे हैं? अपवर्क के ऊपर सेल कर रहे हैं। तो कंपनी सिर्फ वो नहीं होती है जहाँ पर आप फिजिकल अपेयर हो, जहाँ पर आप रिमोटली काम कर रहे हैं, वर्चुअली काम कर रहे हैं, तो वो भी एक कंपनी हो सकती है। जैसे फाइवर है, मार्केट प्लेस भी से कह सकते हैं, कंपनी भी कह सकते हैं, अपवर्क भी हो सकते हैं।
तो कहीं पर भी अगर कोई हमसे हमारा एक्सपीरियंस पूछता है कि आपने कहाँ पर काम किया, बिकॉज हम फ्रीलांसर हैं, तो हम ये बता सकते हैं कि हम फाइवर के ऊपर अपनी सर्विसेज सेल करते हैं, हम अपवर्क के ऊपर सर्विसेज सेल करते हैं। और आगे एक्सपर्टीज तो हमारी आपको पता ही होगी कि हम किस चीज़ में सेल करते हैं, गेस्ट पोस्टिंग करते हैं, लिंक बिल्डिंग करते हैं, लिंक इंसर्शन करते हैं, ये सारी चीज़ें। तो ये तो इजीली ऐड हो जाएगा अब जो हमारा एक्सपीरियंस होगा। एक्सपीरियंस ऐड करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? पक्की बात है। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं हम। अच्छा, डिज़ाइन वाली ऐड करने से थोड़ा सा आपने अवॉइड करना है, चाहे डिज़ाइन वाली हो चाहे नेक्स्ट स्टेज हो, उससे आपने थोड़ा सा अवॉइड करना है, ठीक है? बाकी कह रहा है। ओहो, आई थिंक इंटरनेट थोड़ा स्लो चल रहा है, लेकिन फिर भी हम। इसके बाद हमारा एक स्टेप होता है जिसमें हम अपनी एजुकेशन में मेंशन करते हैं, तो वो तो सिंपल सी चीज़ है, वो आपको भी आइडिया हो जाएगा एजुकेशन में हमने क्या ऐड करना है। उसके बाद लाइसेंस एंड सर्टिफिकेट्स आते हैं कि अगर आपने कोई टेस्ट क्लियर किया हो या आपको कहीं से कोई सर्टिफिकेट मिला तो वो आप ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे ये सैमरज का ऐड किया हुआ है। ये एक दफ़ा इनका कोई टेस्ट था लिंक बिल्डिंग का, तो वो टेस्ट क्लियर किया था, तो उसके ब्याह पर इन्होंने ये सर्टिफिकेट अलॉट किया था। तो ये टेस्ट आप लोग भी दे सकते हैं, इसका लिंक जो है वो मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, तो वो आप टेस्ट दे के इनसे सर्टिफिकेट ले सकते हैं। तो वो लाजमी है, मतलब ये एक अच्छी चीज़ होती है कि क्लाइंट को आप शो करवा सकते हैं कि ये भी हमारे एसेट में आती है कि हमने ये टेस्ट क्लियर किया होगा जी। अपवर की प्रोफाइल में भी लगा सकते हैं। ठीक हो गया। तो अगर कोई आपके पास सर्टिफिकेट है, अगर रेलिवेंट हो ना इसी फील्ड के, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ज़्यादा अच्छा भी वही रहता है कि इस फील्ड के रेलिवेंट हो। तो अगर कोई आपके पास सर्टिफिकेट हो तो वो आप लाजमी ऐड कीजिएगा। उसके बाद हमारे स्किल्स आती हैं। स्किल्स एक्सपर्टीज ये सेम ही चीज़ है, तो जो हम वहाँ पर मेंशन करेंगे अपनी अबाउट में, अपनी बायो में, अपनी बैनर में, वही हम यहाँ पर भी ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल लिंक बिल्डिंग हो गया, गेस्ट पोस्टिंग हो गया, ईटीसी, ये सारी चीज़ें। अब इसमें ये होता है कि एक हमारे पास ऑप्शनल सी चीज़ होती है कि जिसमें हम इनका टेस्ट दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ये एसईओ यहाँ पर ऐड किया था, तो ये ऑप्शनल होता है कि आप इनका अगर टेस्ट देना चाहें तो टेस्ट दे सकते हैं। तो इनका फिर ये टेस्ट दिया था, क्लियर हो गया, तो ये साथ बैच होना स्टार्ट हो जाता है कि इन्होंने जो है वो टेस्ट भी क्लियर किया हुआ है। ये भी एक अच्छा इम्पैक्ट होता है क्लाइंट के ऊपर के, क्लाइंट जो है वो उसको लगता है कि पर्सन जो है वो काफ़ी इस फील्ड में इफेक्टिव हो सकता है। तो ये चीज़ भी अच्छी रहती है कि अगर आपके पास कोई ऑप्शनल चीज़ आ रही है और आपको लगता है कि इसको अवेल करके मैं क्लाइंट को कुछ बेहतर अंदाज में अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, तो उसको लाजमी अवेल करना चाहिए, उसे कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। अब इसमें मजे की चीज़ बताऊँ एक, ये जो मैंने सैमरज का टेस्ट क्लियर किया था या जो ये वाला स्किल असेसमेंट वाला टेस्ट क्लियर किया था, ये हमने चीटिंग करके किया था, गूगल से पूछ के किया था, लेकिन हमने यहाँ पर ऐड कर दिया। कर सकते हैं हम, लेकिन सिर्फ उस सूरत में जब हमें पता हो कि क्लाइंट अगर हमसे कोई सवाल वगैरह करेगा तो हम उसे सेटिस्फाई कर पाएंगे, उसके क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। अदरवाइज अगर आपको लगे कि यहाँ पर मैंने एसईओ का टेस्ट क्लियर कर लिया और क्वेश्चन आगे कोई क्लाइंट मुझसे क्वेश्चन पूछता है तो उसको हम ना सेटिस्फाई कर पाए, तो बहुत ही बुरी चीज़ है ये। तो इस वजह से देना हमने सिर्फ उसी का जिसका हमें लगा हो कि हम ये परफेक्टली काम कर सकते हैं। तो स्किल्स हो गया। उसके बाद ये रिकमेंडेशन होती हैं, ये अगर आप फाइव सॉरी अपवर्क के ऊपर अगर किस सॉरी लिंक्डइन के ऊपर अगर आप किसी भी क्लाइंट के साथ काम करते हैं तो उससे आप रिव्यू भी ले सकते हैं। जैसे ये क्लाइंट था, इनके साथ काम किया था, तो इनका फिर आगे रिव्यू आया था, ग्रेट वर्क डन विद फाइंडिंग प्रॉपर बैकलिंक्स रिस्पॉन्स प्रीटी क्विकली एज वेल। तो इस तरह जो है वो आप लिंक्डइन के ऊपर भी क्लाइंट्स के रिव्यूज ले सकते हैं। उसके बाद ये हमारी कुछ मेन चीज़ें होती हैं जो कि हम यूज़ करते हैं अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करने के लिए। इसमें कितनी चीज़ें हो जाती हैं, सबसे पहले हमारा बैनर आता है, उसके बाद हमारा नेम आता है, उसके बाद हमारी बायो आती है, उसके बाद ये टॉक्स अबाउट या जो हमारा क्रिएटर मोड होता है वो आता है, उसके बाद हमारा अबाउट आता है, उसके बाद हमारा एक्सपीरियंस आता है, उसके बाद हमारी एजुकेशन आती है, फिर हमारे लाइसेंस आते हैं, स्किल्स आती हैं। ये ऑलमोस्ट मिला के 9 चीज़ें बन जाती हैं जो कि हमने ऐड करना होती है। ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करने के लिए ना हमें ये सारा कुछ करना पड़ेगा। हम अगर सर्विसेज सेल करने के लिए आए हैं ना यहाँ पे, तो सेल करने से पहले हम अपने आप को पहले बेहतर अंदाज में तैयार करेंगे कि हम ये काम करेंगे, उसके बाद ही जो हम क्लाइंट्स को इजीली सेटिस्फाई कर पाएंगे। अब इसमें लास्ट वाला जो 10वां पॉइंट, 10th पॉइंट जो हमारे पास होता है वो ये होता है कि अगर हम किसी भी पर्सन की प्रोफाइल ओपन करें ना, उसका यूआरएल ऐसा नहीं होता है। जैसे यहाँ पे ये नजर आ रहा है जिन्हें आगे ऑफ पेज एसईओ एक्सपर्ट यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है। तो यहाँ पे ना कुछ डिजिट्स आते हैं, कुछ नंबर्स आते हैं, 07 लाइक दैट, इस तरह के कुछ नंबर्स आते हैं। इसको भी चेंज करना जो होता है ना वो हमारी प्रायोरिटी के ऊपर होता है। इसको कैसे हम चेंज करेंगे करेंगे सबसे पहले आप अपनी प्रोफाइल में आ जाएं। प्रोफाइल में आने के बाद यहाँ पर आपको ये टॉप राइट पर ही नजर आ रहा होगा एडिट पब्लिक प्रोफाइल एंड यूआरएल, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमें एक न्यू टैब में ले जाएगा। यहाँ पे ना ये हमारी सारी प्रोफाइल शो हो रही है, तो इसमें सबसे टॉप पर ये हमें नजर आ जाएगा एडिट यूर कस्टम यूआरएल।
तो ये यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो है वो हम अपने वो 00 जो या जो नंबर्स होंगे उन्हें रिमूव करके अपना मेन कीवर्ड, जिस कीवर्ड पे हम चाहते हैं कि हमने रैंक करना है, वो कीवर्ड हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। अब इसमें एक चीज ये भी है कि इसमें सिर्फ ये जो डैश यहाँ पे ये नजर आ रही है, डैश, ये सिर्फ यही वर्क करती है। इसके अलावा ग्रामेटिकल कोई भी चीज यहाँ पे यूज नहीं कर सकते हो। स्लैश यहाँ पे वर्क नहीं करेगी, डॉट यहाँ पे वर्क नहीं करेगा, एक्सक्लेमेशन मार्क यहाँ पे वर्क नहीं करेगा। यहाँ पे हम सिर्फ ये डैश का लेटर जो है ना, या ग्रामर, यही हम यूज कर सकते हैं। तो ये अपना जो कीवर्ड आपने चूज किया होगा, उस कीवर्ड के बिहाफ पे आप यहाँ पर अपना यूआरएल भी चेंज करेंगे। और कोशिश ये कीजिएगा कि एक दफा यूआरएल रख लीजिएगा, उसको बार बार चेंज नहीं करेंगे, बिकॉज एक दफा अगर हम रख लेते हैं गूगल में इंडेक्स हो जाता है, तो बहुत ही बेहतरीन चीज होती है। हो सकता है कि बाद में हम चेंज करें और गूगल उसको स्क्रॉल ही ना करेगा, इसको तो पहले रीड किया हुआ है, जरूरत ही ना पड़े उसे। तो बेहतर बेहतर यही है कि एक दफा ही हम रखेंगे और जो भी रखेंगे वो परफेक्ट रखेंगे। ठीक हो गया। ये कुछ हमारे स्टेप्स होते हैं अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करने के। ऑप्टिमाइजेशन हो जाएगी अभी। अब ना इसमें एक चीज ये भी है कि ये जो अब मैंने ये अबाउट लिखी हुई है, इसको मुझे राइट करते हुए तकरीबन 1.5 साल लग गया। 1.5 साल के बाद जाकर इस तरह की जो अबाउट है वो हम रेडी करने के काबिल हुए हैं। स्टार्टिंग में एज अ बिगनर इस तरह की बेशक अगर रेडी नहीं हो पा रही है, आप अपने हिसाब से बेस्ट कीजिएगा। फिर आगे कैसे उसे ऑप्टिमाइज करना है, उसके अंदर क्या चीजें रिक्वायर्ड होंगी, वो हम आपको कर देंगे। कॉपी पेस्ट से आपने थोड़ा सा अवॉइड करना है। ठीक हो गया। यहाँ पे जो चीजें टेम्पलेट दिखाए जाते हैं या जो प्रोफाइल्स दिखाई जाती हैं, वो सिर्फ एक आईडी, एक हिंट के लिए दी जाती हैं कि हमने अपने आप को किस तरह रिप्रेजेंट करना है। उसे कॉपी पेस्ट कर लेंगे ना, तो वो आपके लिए नुकसान साबित होगी। बिकॉज आप उस चीज को, अगर इसके अंदर कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो कि थोड़ा ज्यादा बताई गई हैं, जैसे हम जो काम हम करते भी नहीं है, फॉर एग्जाम्पल ये वेब 2.0 बैकलिंक्स यहाँ पे बताया गया है, फोरम बैकलिंक्स यहाँ पर बताया गया है, कीवर्ड रिसर्च यहाँ पर बताया गया है। तो ये कुछ ऐसी चीजें जो कि अभी आप लोग ऑफर नहीं करो, एज अ बिगनर लेवल पे हम भी ऑफर नहीं करते थे। वक्त के साथ साथ ये वाली चीजें सीखी और उसके बाद हमने इसकी सर्विस देना स्टार्ट किया। तो हर बार की तरह इस बार भी हम इसी ग्रुप में भी यही कह रहे हैं कि आपने कॉपी पेस्ट से अवॉइड करना है, अपने नॉलेज के मुताबिक आपको जो बेस्ट लगे वो आप यूज कीजिएगा। एक चीज होती है यूजर एक्सपीरियंस, जो कि हर जगह पे यूज होती है। अगर आपकी वेबसाइट हो तो उसमें भी एक यूजर एक्सपीरियंस होता है। आप अपनी किसी को मेल करते हो तो उसमें भी आता है, अबाउट लिखते हो तो उसमें भी आता है। उसका मतलब ये होता है कि कोई भी अगर विजिटर मेरी प्रोफाइल के ऊपर आया है, मेरी वेबसाइट के ऊपर आया है, तो उसको कितना मजा आ रहा है रीड करने में, या जो हमने कंटेंट वहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है, या जो हमने अपने बारे में डिटेल्स की दी हुई है, वो कितने इंटरेस्ट के साथ रीड कर रहा है। तो अब इसमें ये होता है थोड़ा बहुत अगर हम डेकोरेट करेंगे वो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। डेकोरेट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम थोड़े बहुत इमोजीज यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये स्टार का इमोजी मैंने यूज किया हुआ है। इस तरह अगर आप लोग भी इमोजी यूज करना चाहें तो कर सकते हैं। इसके फॉन्ट भी आप चेंज करना चाहें, फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं, जैसे ये किया हुआ है। अब इसमें प्रॉब्लम सिर्फ यही है कि आप इसके एडिटिंग फॉर्मेट के अंदर ये चीज नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको वर्ड ओपन करना पड़ेगा, वहां पर आप वर्ड लिखें, कोई भी सेंटेंस लिखें, उसका फॉन्ट चेंज कर लें, उसको बोल्ड करना है बोल्ड कर लें, इटैलिक फॉन्ट में लेके जाना है उसमें कर लें। फिर वहां से कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो वो हो जाएगा। अदरवाइज ये होता है कि अगर आप यहाँ से डायरेक्ट कंट्रोल बी करेंगे, वो नहीं होगा, यहाँ पे वो वर्क नहीं करता है। ठीक हो गया। अगर आपने कोई इसके अंदर इमोजी यूज करना है, या अगर आपने कोई वर्ड का फॉन्ट वगैरह चेंज करना है, स्टाइल चेंज करना है, तो वो आपको किसी और फॉर्मेट में करना पड़ेगा। डॉक्स की फाइल में कर लें, या अगर आपके पास एक्सेल है तो उसमें कर लें। तो यहाँ पे वो चीज़ वर्क नहीं करती है। अब इसमें ना एक शॉर्टकट होता है कि अगर आपने इमोजी कहीं पे भी लेके आना हो तो उसका कीबोर्ड पे आपको शॉर्टकट पता है क्या होता है? एक दफा मुझे भी कंफर्म कर लेना। विंडोज बटन प्लस ये हमारे पास ना एक कोमा का बटन होता है, ये एल के साथ होता है। कोमा सम एक्चुअली ये मेरा जो कीबोर्ड है थोड़ा दूसरे टाइप का कीबोर्ड है, यहाँ पर वो चीज़ नहीं है, यहाँ पे वो एट द रेट वाला साइन है। तो विंडोज बटन और एल के ना बिल्कुल साथ वाला बटन होता है। एल के साथ कौन सा बटन है? सेमी कोलन है ना, वो दबाएंगे तो ये हमारे सामने आ जाएगा। तो यहाँ से हम कोई भी इमोजी चूज कर सकते हैं, इसे कहीं पर भी पेस्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। तो ये एक शॉर्टकट है, इसको याद रख लीजिएगा। ये हमारा प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन का था। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हमारा बैनर है। बैनर के बाद हमारी बायो है, बायो के बाद हमारा यूआरएल होता है। तो ये बिकॉज ये मेन चीज़ यही होती है, क्लाइंट जो रीड करता है और गूगल भी जो सबसे पहले चीज़ रीड करेगा वो यही चीज़ होगी। तो इस वजह से इसको हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्टिमाइज करेंगे। प्रोफाइल ऑप्टिमाइज हो जाएगी। कितना टाइम लगेगा ऑप्टिमाइज करने को? एक दिन, 2 दिन? एक टाइम लिमिट बता दें ताकि उसी हिसाब से डिसाइड किया जाए, उससे ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाएगा। 7 दिन? 2 दिन? ठीक हो गया। एक दिन आपको दे रहे हैं, कल का दिन सारा आपके पास है। कल हम काम नहीं चेक करेंगे लिंक्डइन का प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन के वाले से, लेकिन परसों कोई माफी नहीं होगी। ठीक है। तो लाजमी इसे कंप्लीट कीजिएगा। ये था हमारा फर्स्ट स्टेप, लिंक्डइन का फर्स्ट स्टेप कि हमने अपने आप को एक्सप्रेस कैसे करना है। अब जो नेक्स्ट स्टेप है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो हमने क्लाइंट आउटरीचिंग के लिए करना है।
अब इसमें ना एक चीज ये होती है कि जब प्रोफाइल न्यू होती है, जैसे फाइवर के ऊपर भी होता है कि न्यू प्रोफाइल होती है, तो हमें ये फील होता है कि क्लाइंट इतना ज्यादा ट्रस्ट नहीं करेंगे। और ये शायद थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं इफेक्ट भी करता हो कि अगर आपकी प्रोफाइल न्यू है, उसके ऊपर कोई रिव्यूज नहीं है, तो आप जो है वो क्लाइंट को सेटिस्फाई ना कर पाए। तो सेम चीज यहाँ पे भी होती है कि यहाँ पर रिव्यूज तो नहीं होते हैं, यहाँ पर आप कनेक्शन और फॉलोअर्स के थ्रू जो है वो क्लाइंट के ऊपर ट्रस्ट बिल्ड करवा सकते हैं कि मेरे इतने फॉलोअर्स हैं और इतने कनेक्शन हैं जो कि आप मेरे साथ कनेक्ट कर चुके हैं, या काम शाम हम जिनके साथ कर रहे हैं या जिनके साथ हम बातचीत करते हैं। तो बेहतर यही है कि अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने कनेक्शंस को इंक्रीज करें, अपने फॉलोअर्स को इंक्रीज करवाएं, तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। इससे हम ज़्यादा इजीली क्लाइंट्स को जो है वो हम सेटिस्फाई करने में कामयाब हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें कैसे करते हैं कि कनेक्शंस का तो आपको आइडिया होगा कि हम कैसे इंक्रीज करते हैं। कनेक्शन कैसे करते हैं, मतलब हम सर्च बार में जाते हैं, वहाँ पे कोई भी हम टाइटल अपना पेस्ट करते हैं, देन हम फिल्टर्स यूज करते हैं, पीपल का फिल्टर यूज करते हैं, फिर आगे हम एक स्पेसिफिक कंट्री का फिल्टर यूज करते हैं। उसके बाद जो है वो हम आगे जो पर्सन आते हैं उनको आउटरीच करते हैं। वो जो हम कीवर्ड होते हैं, जो बेसिक हमारा कीवर्ड होता है जिसके ऊपर हम पर्सन को आउटरीच करते हैं, वो क्या होता है? लिंक बिल्डिंग अगर आप लिखते हैं, एसईओ बेहतरीन एसईओ हम कर सकते हैं। लिंक बिल्डिंग अगर हम करेंगे तो हमारे सामने ऐसे पर्सन आएंगे जो कि खुद भी लिंक बिल्डिंग करते होंगे, तो वो भी लिंक बिल्डिंग करते हैं, आप भी लिंक बिल्डिंग करते हैं, साइट्स ही एक्सचेंज होंगी, क्लाइंट्स तो नहीं बन पाएंगे। इसमें जो हमारा, इसको ना एजेंसी कहते हैं, जो हमारा साथ काम कर सकता है, जिसके पास इतना ज्यादा काम हो कि वो आगे हम डिवाइड करते हैं अपना काम, उसको एजेंसी कहते हैं। तो यहाँ पे जो हम कीवर्ड यूज करेंगे वो वैसे एजेंसी का यूज कर सकते हैं। उसके अलावा डिजिटल मार्केटर्स जो कि हमारे टारगेटेड क्लाइंट्स होते हैं, कल भी बात हुई थी इस बारे में कि डिजिटल मार्केटर्स हमारे टॉप प्रायोरिटी क्लाइंट्स होते हैं, तो हम डिजिटल मार्केटर्स का कीवर्ड भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। उसके अलावा हम कौन सा यूज कर सकते हैं इन दो के अलावा, क्योंकि ये तो बेसिक सबको पता थे। अभी अफिलिएट मार्केटर्स का ही तो बताया कि एफिलिएट मार्केटर्स हमारे होते हैं क्लाइंट्स, इनके अलावा एसईओ एजेंसी का भी तो बताया। एसईओ कंपनी एक्चुअली वो उसी में ही आ जाता है, एसईओ एजेंसी या कंपनी वो उसी में ही आ जाता है। एसईओ मैनेजर भी कर सकते हैं, डिजिटल मार्केटर्स भी हम कर सकते हैं, इसमें टारगेटेड हमारे क्लाइंट्स होते हैं। आउटरीचर भी कर सकते हैं, लेकिन वो हमारे इतने क्लाइंट बनने के चांसेस नहीं होते उनके। ऑफिस एसईओ भी नहीं कर सकते। एसईओ जब हम एसईओ एजेंसी लिखेंगे ना, उसमें सारी चीजें कवर हो जाएंगी। नहीं, एसईओ नहीं, एसईओ अकेला लिखने की जरूरत नहीं है, एजेंसी ठीक रहेगा। चलें आप आगे हम नेक्स्ट चलते हैं। जो हमारे टारगेटेड जो होते हैं वो एफिलिएट मार्केटर्स होते हैं, डिजिटल मार्केटर्स होते हैं, और उसके अलावा एसईओ एजेंसीज होती हैं। उसके बाद हम फिल्टर लगाते हैं, पीपल का फिल्टर लगाते हैं, और उसके बाद हम कंट्री स्पेसिफाई करते हैं। अब कोशिश ये कीजिएगा यूएसए से थोड़ा सा बाहर आ जाइएगा, यूएसए के लोगों को थोड़ा सा उनको छोड़ देते हैं। अब हम किसी और कंट्री की तरफ चलते हैं। उसके अलावा हमारे पास यूके है, या वहाँ जा सकते हैं, रशिया का कर सकते हैं, यूक्रेन के भी काफ़ी क्लाइंट्स मिल सकते हैं आपको, चाइना के बेहतरीन किस्म के क्लाइंट्स मिल सकते हैं, ऑस्ट्रेलियन क्लाइंट्स को कर सकते हैं। तो मकसद यही है कि सारी मार्केट अगर यूएसए को लगी हुई है ना, तो हमने यूएसए को छोड़ के किसी और तरफ जाना है। तो कहाँ जाना है हमने? रहना पाकिस्तान में ही है, बट हमने क्लाइंट्स को आउटरीच करना है। कौन से क्लाइंट्स को? जो कि यूएसए में ना हो, यूएसए से बाहर हो, कनाडा को कर लें, यूके को कर लें, लेकिन हमने यूएसए से बाहर आना है। ये थोड़ा सा आप लाजमी ज़हन में रखिएगा, बिकॉज जो यूएस के पीपल हैं उनके साथ लोग इतनी पहले ऑलरेडी स्पैमिंग कर रहे हैं। और स्पैमिंग से मुराद ये होता है कि उनको मेल्स कर रहे हैं या उनको मैसेजेस कर रहे हैं, उनको आउटरीच कर रहे हैं, तो पहले ही पूरी दुनिया उनको लगी हुई है, हम भी उनको लग जाएंगे, तो हमें हमें कोई डिफरेंस रह नहीं जाएगा। तो अगर हमने थोड़ा सा डिफरेंस बरकरार रखना है, तो उसके लिए बेहतर ये है कि हम क्लाइंट्स भी किसी और कंट्री के ही फाइंड करें। तो ये इस तरह हम कनेक्शन अपने बिल्ड करते हैं, लोगों को कनेक्शन की रिक्वेस्ट सेंड करते हैं विद पर्सनलाइज नोट। नोट किस किसने रेडी किया हुआ है? बेहतरीन। एक पर्सन के अलावा किसी भी पर्सन ने रेडी नहीं किया हुआ है। आप फिर कैसे कनेक्शन अपने बिल्ड कर रहे हैं? आपको एक मैं चीज बताता हूँ कि ये जाती तौर पे एक्सपेरिमेंट करते हैं हम लोग कि अब बगैर नोट के हमने 100 कनेक्शन सेंड करें और विद नोट हम 100 कनेक्शन सेंड करें, एक्सेप्टेंस के चांसेस किसके ज्यादा हैं? जिसमें हम नोट लिखते हैं उसमें हम अपनी डिटेल्स भी बताते हैं, उसको उसकी थोड़ी सी तारीफ भी करते हैं, अपना बताते हैं, फिर वो एक्सेप्ट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। क्या नोट में लिखा है आपने? जी। क्या? ठीक है। ठीक है, बिल्कुल कर सकते हैं। इसमें ना कुछ आइडियाज वगैरह तो ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर किए गए हैं, आई थिंक कोई फाइल शेयर की गई है कि नहीं की गई है नोट के वाले से? नहीं की गई? सॉरी।
वो ये हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है। पहला स्टेप हमारा कनेक्शन का होता है, वो हम कैसे एक्सेप्ट करवाएंगे, उसमें हम एक पर्सनलाइज नोट करेंगे। नोट में हम क्या मेंशन करेंगे वो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। पिक्चर लेने से थोड़ा सा ख्याल कीजिएगा ऑनलाइन स्टूडेंट्स, बाकी खैर है। ये कल कल भी ली गई थी ना ये वाली पिक्चर्स, आई थिंक ये जो भी था ग्रुप में भी आई थी वो वाली पिक्चर्स, 5 पिक्चर्स आई थी वो। तो इस बार ये है कि हम ऑनलाइन स्टूडेंट्स के साथ शेयर ही नहीं कर रहे हैं, इसमें कुछ आपको दिखा देते हैं। ये कॉपी कर लिया, इसको जो हम यहाँ पे डॉक्स की फाइल बना लेते हैं। अच्छा ये भी एक शॉर्टकट याद रख लीजिएगा कि बाद का जब आपने न्यू शीट बनानी होती है तो शीट्स में जाने की जरूरत नहीं है, डॉक्स बनाना हो तो डॉक्स में जाने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने नया डॉक्स बनाना है ना, तो docs.new docs.new करेंगे तो वो नया हमारा डॉक्स क्रिएट हो जाएगा। इसी तरह शीट क्रिएट करनी हो, शीट.new हमारी न्यू शीट क्रिएट हो जाएगी और हमारी उसी आईडी में क्रिएट होगी जो कि यहाँ पे लॉगिन होगी। तो इस वजह से हमें बार बार जब ये जाना नहीं पड़ेगा, पहले हम ड्राइव में जाएंगे, वहां पर शीट्स के ऑप्शन में जाएंगे, फिर वहां से हम न्यू करेंगे। उससे बेहतर यह है कि हम ये शॉर्टकट यूज कर लेंगे। ठीक हो गया। इस साथ साथ जो शॉर्टकट याद है वो हम आपके साथ शेयर करते जाते हैं। आप लोगों को कोई जहन में हो तो वो हमें लाजमी बताइएगा। अच्छा जी, ये कुछ यूज करने वाले हैं, क्या कहते हैं इन्हें, बोला लिंक्डइन के नोट हैं ये, जो कि हम यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हाय हो गया, आगे हम इसका क्लाइंट का नेम मेंशन कर लेंगे जिसको भी हम मैसेज करें। आगे एज वी बोथ हैव सेम इंटरेस्ट एंड स्किल सेट, होपफुली वी विल मेक अ स्ट्रॉन्ग बिजनेस रिलेशनशिप इन द फ्यूचर, सो लेट्स मेक अ कनेक्शन। उसके अलावा ये है कि एक ये लास्ट वाला भी बेहतरीन है, हे आगे नाम हम लिखेंगे, एज वी बोथ हैव सिमिलर इंटरेस्ट एंड रेंज ऑफ एबिलिटीज, होपफुली वी विल मेक अ सॉलिड बिजनेस रिलेशनशिप लेटर ऑन। कोई बात नहीं, शेयर कर देंगे यार, क्यों टेंशन ले रहे हो आप। सो लेट्स मेक द कनेक्शन। ठीक हो गया, ये भी हम कर सकते हैं। अब ना इसमें एक चीज ये भी है कि अगर आप यहाँ पर अपनी लिस्ट ही पहले नोट में सेंड कर दें तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। सेम एज इट इज, जिस तरह हम क्लाइंट्स को जब आउटरीच कर रहे होते हैं तो हम फर्स्ट ईमेल के अंदर ही अपनी लिस्ट भी सेंड कर देते हैं। तो जब हम इन्हें यहाँ पे लिंक्डइन पे नोट सेंड करेंगे या कनेक्शन सेंड करेंगे और उसके साथ हम नोट लिख के सेंड करेंगे, तो अगर हम अपनी लिस्ट शेयर कर दें तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा कि अगले पर्सन के पास हमारी लिस्ट पहले ही पहुंच जाएगी। तो इसमें ये चीज़ हम कर सकते हैं। ये जो 3 4 ये है कि अपनी शीट लाजमी यहाँ पे आपने मेंशन करनी है। इसमें ना एक चीज़ ये भी है कि वहाँ पे वर्ड्स की लिमिट होती है, हमारे साथ हमारे सामने वर्ड्स की लिमिट होती है कि हम इतने वर्ड्स, लेटर की लिमिट होती है, इतने लेटर से ज़्यादा हम राइट नहीं कर सकते हैं। तो स्पेस का भी इशू होता है। अब इसमें एक चीज़ ये है कि जो यूआरएल होता है ना, किसी भी डॉक्स का यूआरएल जो होता है वो बहुत ही लेंथी होता है। फॉर एग्जाम्पल अब इसका अगर हम यूआरएल देखें तो ये कितना लेंथी यूआरएल है, तो इसी में वो हमारी स्पेस फुल हो जाती है। तो इसको हम शॉर्ट कैसे करते हैं, किसी को आइडिया है? उसके अलावा अगर हमने किसी टूल का सहारा ना लेना हो, लिंक्डइन ही हमारे पास बेस्ट प्लेटफॉर्म है। किसी भी यूआरएल को आपने शॉर्ट करना हो ना, वो लिंक को कॉपी करें, उसको यहाँ पर जाके एज अ पोस्ट पोस्ट कर दें, वो लिंक खुद ही शॉर्ट हो जाएगा। बिकॉज लिंक्डइन उसको स्कैन करता है, उसको स्कैन करके उसका लिंक खुद ही शॉर्ट कर देता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे अगर यहाँ पे कोई ये पोस्ट हुई हो भी रिसेंटली, कोई भी लिंक अगर हमने शॉर्ट करना हो ना, तो मैटर नहीं करता है कोई कौन सा लिंक है, डॉक्स का है, शीट का है। अगर हमने उसे शॉर्ट करना हो तो हम उसे, जैसे ये देखें ये लिंक आपके सामने आ रहा है, ये वही लिंक है जो कि ये इसका होता है, मतलब इतना लेंथी होता है। इसमें मैं क्लिक करूंगा तो ये मेरी शीट ही ओपन होगी। तो इस लिंक को हमने, वही लिंक मतलब यहाँ से हमने कॉपी किया, इसमें कोई हमने कोई चेंजिंग नहीं करनी है। यहाँ से डायरेक्टली हम कॉपी करेंगे, देखा हमारी शीट ओपन होगी और इसका भी जो यूआरएल है वो कितना लेंथी है। तो वो इस शीट का लिंक हम कॉपी करेंगे, वहां पर जाके पोस्ट कर देंगे, अपनी टाइमलाइन पे कर देंगे पोस्ट। वो लिंक छोटा हो जाएगा, उसे कॉपी करके पोस्ट हम बाद में डिलीट कर देंगे। तो इस तरह ये होता है कि हम अपने वर्ड्स जो लिमिट होती है ना उससे हम बच जाते हैं। तो ये भी हो जाएगा इजिली। तो अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं कि हमें अपने फॉलोअर्स कैसे इंक्रीज करने होते हैं। अब चूंकि हमारी टाइमलाइन के ऊपर जब हमने नई आईडी बनाई होती है, या बेशक पुरानी भी होगी जिसके अंदर 200 300 कनेक्शन होंगे, उसके ऊपर हम जब हम पोस्ट करेंगे तो वो कितने लोगों तक जा सकती है। 200 कनेक्शन हैं तो मैक्सिमम म्यूचुअल को मिला लें तो 300 400 लोगों तक चली जाएगी, उससे ज्यादा को नहीं जाएगी। तो हमारे फॉलोअर्स कैसे इंक्रीज होंगे? ग्रुप्स में पोस्ट करके। हमने यहाँ पे ऐसे ग्रुप्स ज्वाइन करने हैं जो कि रेलिवेंट हो हमारे निशिस के, एसईओ लिंक बिल्डिंग के हों, लिंक बिल्डिंग गेस्ट पोस्टिंग के हों, आउटरीचिंग के हों, कीवर्ड रिसर्च के रिलेटेड हो। तो इस तरह का कोई अगर हमें ग्रुप मिलता है तो वो हम ज्वाइन करेंगे। उसके मेंबर्स ज्यादा होंगे तो वहां पर हम जब पोस्ट शेयर करेंगे तो हमारी पोस्ट ज्यादा लोगों तक जाएगी बनिस्बत हमारी टाइमलाइन के। तो जब हमने अपनी टाइमलाइन के ऊपर या अपनी प्रोफाइल के ऊपर फॉलोअर्स की तादाद को इंक्रीज करना होता है, या हम चाहते हैं कि हमारी पोस्ट के ऊपर ज्यादा से ज्यादा लोग आए या हमारी प्रोफाइल जो है वो ज्यादा लोग उसे देखें, तो ग्रुप्स में पोस्ट करके हम वहां से जो वहां के लोग होते हैं उनको हम
डाइवर्ज करते हैं अपनी प्रोफाइल की तरफ। ठीक हो गया। तो अगर आपने अपने वेबसाइट के फॉलोअर्स या अपनी प्रोफाइल के फॉलोअर्स इंक्रीज करने हैं तो बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप जो ग्रुप्स ज्वाइन करें और ग्रुप्स में पोस्ट करें। इसमें हमारे, सॉरी, नहीं नहीं, लिंक्डइन ग्रुप्स। इसमें अब ये है कि हमारे पास लिमिटेशंस काफ़ी होती हैं। एक इसमें ओवरऑल ग्रुप्स ज्वाइन करने की भी लिमिट होती है कि आपने अगर 20 ग्रुप ज्वाइन कर लिए हैं, आप उससे ज़्यादा ज्वाइन नहीं कर सकते, आपकी स्पेस खत्म हो जाएगी। फिर जब उन 20 में से कोई एक्सेप्ट करेगा फिर आपकी एक स्पेस बन जाएगी, आप फिर एक न्यू ज्वाइन कर लेंगे, आपकी स्पेस फिर फुल हो जाएगी। तो इस तरह की काफ़ी लिमिटेशन होती है यहाँ पे। तो यहाँ पे जितने भी ये ग्रुप्स मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया हुआ है, ये तकरीबन ऑलमोस्ट सारे एसईओ के रिलेटेड है। इसमें हम कीवर्ड कोई भी यूज़ कर सकते हैं, एसईओ कर सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग, मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, गेस्ट पोस्टिंग, लिंक बिल्डिंग, इस तरह की कोई भी चीज़ें, एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग जो कि हमारी इंडस्ट्री होती है, एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग, आईटी हम यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह के कीवर्ड्स यूज़ करते हुए मैक्सिमम जब वो ग्रुप्स ज्वाइन करेंगे तो कोशिश ये कीजिएगा कि अब ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स ज्वाइन करें। बिकॉज स्टार्ट में हमारी टाइमलाइन के ऊपर इतने लोग नहीं आते हैं। फॉलोअर्स को लाने के लिए, लोगों को अपनी प्रोफाइल में लाने के लिए हमें ये सारा कुछ करना पड़ेगा और ये हम करेंगे। तो कोशिश ये कीजिएगा कि अगर आपके विद इन अ वीक अगर 20-30 ग्रुप्स ज्वाइन हो जाते हैं तो वो बहुत ही बेहतरीन चीज़ होगी। उसके बाद फिर ये होगा कि हम डेली बेसिस पे ग्रुप्स में पोस्ट भी करेंगे ताकि लोगों को पता चले कि हम भी कोई हैं या हम भी कोई ऐसा पर्सन आया इस ग्रुप में जो कि एफिशिएंट है, जो कि अपनी स्किल में एक्सपर्टीज है, उसकी काफ़ी उसके ग्रिप है अपनी स्किल के ऊपर। तो इस वजह से हम कुछ पोस्टें भी डेली बेसिस पे किया करेंगे ग्रुप्स के अंदर ताकि लोगों को पता चले। तो इससे पहले ज़रूरी है कि हम ग्रुप्स ज्वाइन करें। तो कोशिश कीजिएगा कि मैक्सिमम से मैक्सिमम हमने ग्रुप्स ज्वाइन करने हैं। तो ये जो दो चीज़ें हैं, कनेक्शंस और ग्रुप्स ज्वाइनिंग, ये साथ साथ हमारी चलती रहेंगी, बढ़ती जाएंगी डे बाय डे। तो ये भी हो गया, हमने अपने कनेक्शंस कैसे बिल्ड करने हैं, हमने अपने फॉलोअर्स कैसे बिल्ड करने हैं। पोस्ट का हम अभी बात कर लेते हैं कि हमने पोस्ट क्या करनी होती है। ये क्लियर हो गया कि हमने अपने फॉलोअर्स कैसे इंक्रीज करने होते हैं। प्रोफाइल ऑप्टिमाइज भी हो जाएगी, उसके ऊपर कनेक्शंस भी बिल्ड हो जाएंगे, उसके ऊपर ट्रैफिक आना भी स्टार्ट हो जाएगी। बेहतरीन। अब हम आगे चलते हैं कि हमने पोस्ट क्या करनी है। अब ना पोस्ट की कुछ टाइप्स होती हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ इंफॉर्मेटिव पोस्ट होती हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे सामने आ रही है एक पिक्चर लगी हुई है, व्हाट टाइप ऑफ बिजनेस नीड्स डिजिटल मार्केटिंग। इस तरह की जो होती हैं पोस्ट, इनको इंफॉर्मेटिव पोस्ट कहते हैं। कुछ यहाँ पर पोल्स करने का ऑप्शन आता है। पोल से मुराद ये होता है कि आप कुछ लाइन लिखेंगे, आगे दो ऑप्शन दे देंगे, ए या बी। ये भी ट्रैफिक डाइवर्ट करने के लिए होते हैं। एक और इसमें ना किस्म की पोस्ट होती है, अब उसका जो प्रोनाउंस जो है वो मुझे नहीं आता है, वो मैं आपको यहाँ पे टाइप करके बता देता हूँ। एक्चुअली उसके स्पेलिंग भी ऐसे हैं। ये है, इस वर्ड को क्या प्रोनाउंस करेंगे, एक मिनट इसका जो सीख लेते हैं। ये वाली पोस्ट हमने करेंगे, कारूसल, इस तरह की कोई पोस्ट होती है। आ, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि जिंदगी में सीखना नामुमकिन होती हैं, उसमें से एक मेरे लिए ये भी है। छोड़ देते हैं इसको। इसका मैंने आपको नाम बताना था कि ये पोस्ट है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट पोस्ट होती है। ये पोस्ट किस किस्म की होती है, इसमें ये होता है कि हम ना कुछ पेजेस बनाते हैं। कुछ पेजेस बनाने के बाद उन पेजेस के ऊपर डिफरेंट किस्म का कंटेंट लिखते हैं और वो हम एज अ डॉक्यूमेंट यहाँ पर पब्लिश कर देते हैं। और वो कैसी शो होती है वो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। और सबसे जो मोस्ट इफेक्टिव होती है किसके लिए, ट्रैफिक को लेके आने के लिए, वो हमारी यही वाली पोस्ट होती है। तो इसको हम देख लेते हैं कि ये कैसी शो होती है। अगर यहाँ पे ये मिल जाए, मैंने अभी सिर्फ ये एक दफ़ा ही टेस्टिंग के लिए की थी तो उसके ऊपर काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया था। मतलब जैसे ये मैंने अपनी टाइमलाइन के ऊपर इंफॉर्मेटिव एक पोस्ट की है, ये 2 घंटे पहले की थी और इसके इंप्रेशन कितने, 151 इंप्रेशन है। तो अगर तो मुझे वो वाली पोस्ट मिलती है, ये जो कार्जुअल पोस्ट या जो भी हम इसे कहेंगे, तो अगर ये मिलती है तो इसके मैं इंप्रेशन आपको दिखाता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इससे ये आपको आइडिया भी हो जाएगा कि हमने इसमें राइट क्या करना होता है, इसको लिखना कैसे होता है। तो ट्रैफिक का जो मेन होती है ना पोस्ट, इंफॉर्मेटिव के बाद जो होती है वो पोल्स होते हैं। मतलब कि जिन ग्रुप्स में ट्रैफिक ज्यादा हो, ज्यादा पर्सन हो, तो हम ना वहाँ पे पोल्स क्रिएट करते हैं। और बहुत ही सिंपल से क्रिएट कर लेंगे कि फॉर एग्जांपल एसईओ के लिए क्या चीज़ ज्यादा बेस्ट रहेगी, गेस्ट पोस्टिंग या बैकलिंक्स, इस तरह के सॉरी, बैकलिंक्स या कंटेंट। इस तरह की कुछ हम पोल्स वगैरह करेंगे तो जो बहुत ही ज्यादा सिंपल चीजें होती हैं ना, क्योंकि वो हर बंदे को पता होती हैं, तो वहां से फिर ज्यादा ट्रैफिक आती है, लोग ज्यादा से ज्यादा फिर वो पोल्स हमारे सिलेक्ट करते हैं और ट्रैफिक आना स्टार्ट हो जाती है। तो पोस्ट भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं इस पोस्ट के बाद। अब ये पोस्ट अगर मिलती है तो दिखाते हैं। ये मैं थोड़ी लेट पोस्ट की थी, अभी है कि ग्रुप्स में भी पोस्ट होना स्टार्ट हो चुकी है।
तो इस वजह से वो थोड़ा ज़्यादा ही बॉटम पे जा चुकी है। इसको भी, जो भी पोस्ट होगी उसको रेडी हम कहाँ पे करते हैं, कैनवा हमारे पास बेस्ट सोर्स है, उसको हम यूज़ करते हैं, उसका फ्री वर्जन भी इनफ होता है हमारे लिए। तो वहीं से हम ये सारी पोस्ट वगैरह रेडी करते हैं, अपने बैनर्स रेडी करते हैं, किसी भी मतलब फ्रीलांस मार्केट प्लेस के ऊपर हमने अपनी सर्विसेज सेल करने के लिए जो हम पिक्चर्स वगैरह डिजाइन करते हैं या पोस्ट करने के लिए पिक्चर डिजाइन करते हैं, तो वो कैनवा बेस्ट है, उसके अलावा कोई और ऑप्शन है नहीं आई थिंक। अगर होता भी तो कैनवा के अलावा हमने जाना नहीं था कहीं पे। तो आई थिंक एक्चुअली वो ना पोस्ट इम्पोर्टेंट इतनी है कि उसको दिखाने के लिए अगर हमें ये करना पड़ रहा है ना, तो ये भी जायज़ है, बिकॉज वो उससे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आपकी तरफ आ सकती है, क्लाइंट आ सकते हैं। और एक ना ये चीज़ भी होती है, वो रीड करने में भी काफ़ी अच्छा लगती है। इसका मतलब ये है कि मुझे अब कल या आज एक और पोस्ट करनी पड़ेगी ताकि वो हम कल दिखा सकें आपको। हाँ ये वाली इसमें मैं अब आपको एक और पर्सन है, मैं उनकी दिखा देता हूँ। ये ना कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि एक जगह से नहीं मिलती हैं, हमें सीखने के लिए दूसरी जगह जाना पड़ता है। इसके लिए ना मैंने स्पेशल कोर्स किया था, लिंक्डइन मास्टर कोर्स मैंने किया था, कि हम किस तरह जो है वो लिंक्डइन के ऊपर अपनी सर्विसेज को ज़्यादा अच्छे अंदाज में सेल कर सकते हैं। तो उसमें ये सारी चीज़ें मैंने सीखी थी। होता है बाज़ बात कि अगर आपको ज़्यादा चीज़ें सीखना हो तो उसके लिए आपको डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स का सहारा लेना पड़ता है। ये हमारे मेंटोर हैं, इनसे हमने सीखा था। तो आई थिंक अगर ये उनकी पोस्ट हो, नहीं ये भी वो पोस्ट नहीं है। सब खान आई थिंक कोई हो सकते हैं। चलें, अगर कोई इस तरह की मुझे कोई पोस्ट मिलती है ना, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा ग्रुप में, उसका लिंक हम शेयर कर देंगे, तो ताकि ये सब तक पहुंच भी जाए। वो ना मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, उसके ऊपर मेरे तकरीबन 4500 इंप्रेशन आए थे विद इन अ वीक। तो वो मेरी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट इंगेजमेंट वाली पोस्ट गई थी। तो अगर आप लोग वो वाली पोस्ट भी रेडी करते हैं तो बहुत ही बेहतरीन हो सकता है वो हमारे लिए। तो ग्रुप्स में हम पोस्ट करते हैं, टाइमलाइन के ऊपर करते हैं। इसमें ना एक चीज ख्याल रखिएगा, जब आप टाइमलाइन के ऊपर पोस्ट कर लेंगे ना, उसमें फिर थोड़ा सा वेट करना है अपने ग्रुप्स में पोस्ट करने से पहले। मतलब 2 घंटे 3 घंटे के लिए वेट कर लीजिएगा, ताकि उस कीवर्ड के ऊपर या जो जिस सब्जेक्ट या जिस टाइटल के ऊपर हमने वो पोस्ट की है, वो हमारी गूगल में इंडेक्स हो सके हमारी प्रोफाइल के थ्रू, ताकि ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक जो है वो डायरेक्टली हमारी प्रोफाइल के ऊपर है। तो जब 2 3 घंटे गुजर जाएंगे उसके बाद जो है वो आप अपने ग्रुप्स में पोस्ट करना स्टार्ट कर दीजिएगा। अब पोस्ट करनी क्या है, पोस्ट लेनी कहाँ से है, उसका बहुत ही सिंपल सा वे है। ये सर फरहान साहब ने आई थिंक भी आपके साथ डिस्कस किया होगा कि हम कहाँ से लेते हैं, कहाँ से लेते हैं। फरहान साहब का जब लेक्चर हुआ था तो सर ने बताया नहीं था कि पोस्ट कैसे करते हैं हम, या क्या पोस्ट करते हैं। मतलब ज्यादा डीपली नहीं गए थे। चले कोई बात नहीं। नहीं नहीं, एक्चुअली चैट जीपीटी को भी तो कुछ ना कुछ प्रॉम्प्ट देंगे ना हम, कि हमें इस चीज के रिलेटेड कंटेंट दें। वो कितने प्रॉम्प्ट दे देंगे आप, एक दिन आएगा प्रॉम्प्ट खत्म हो जाएंगे आपके पास, कि अब इससे ज्यादा नॉलेज हम क्या शेयर कर सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कोई ऐसी जगह जो कि आपके जेहन में हो जहाँ पे अनलिमिटेड नॉलेज हमें मिल सकता है। जी, ट्विटर से भी मिल सकता है, उसके अलावा ट्विटर, लेकिन वो ये होता है कि हमारे मुताबिक मिलता नहीं है वहां से। कोरा प्लेटफॉर्म का पता है आपको। हाँ, कोरा से जो है वो हम फाइंड कर सकते हैं। ये भी हम आपके सामने ओपन करते हैं। कोरा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोग क्वेश्चन आंसर्स करते हैं, आपस में बातें करते हैं। जो एक टाइम मैं बार बार यूज कर रहा था ना, फोरम बैकलिंक्स, जैसे जो बैकलिंक्स की टाइप्स होती हैं, वो भी सेम इसी तरह के ही होते हैं। मतलब कि इसी तरह के क्वेश्चन आंसर जो Q&A फोरम्स होते हैं, उन्हीं उधर ही करते हैं हम, ये क्रिएट करते हैं अपने। यहाँ से जो है हम वो सेलेक्ट करते हैं। अब इसमें ये होता है कि जैसे फेसबुक में ग्रुप्स होते हैं, लिंक्डइन पे ग्रुप्स होते हैं, यहाँ पर स्पेसिस होती है जो कि हमने ज्वाइन करनी होती है। स्पेसिस से मुराद ये होती है कि लोगों का काफी लोग इकट्ठे होते हैं वहाँ पे, ज्वाइन किया होता है उन्होंने, वहाँ पर वो क्वेश्चन आंसर कर रहे होते हैं। यहाँ पर हम स्पेसिस ज्वाइन करेंगे। और कौन सी स्पेसिस ज्वाइन करेंगे, इसमें हमारे पास कोई लिमिटेशन नहीं है। हम एसईओ भी कर सकते हैं, एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं, मार्केटिंग कर सकते हैं, ओपे एसईओ कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, वो यहाँ से हम सिंपली सर्च करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम एसईओ यहाँ पे सर्च कर लेते हैं। एसईओ सर्च करने के बाद फिर यहाँ पे हमें थोड़ा सा फिल्टर भी लगाना पड़ता है। ये हमारे सामने फिल्टर है स्पेसिस का, स्पेसिस का हम फिल्टर लगा लेंगे, तो यहाँ पे जितनी भी हमारे सामने आएंगी वो स्पेसिस आएंगी, तो हम ये ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे 208 के मेंबर्स हैं यहाँ पे, इसको ज्वाइन कर लेंगे। इसी तरह ना ये बाकी सारी स्पेसिस हमारे सामने आ रही हैं, इनको हम ज्वाइन कर सकते हैं। हम अपने कीवर्ड चेंज कर सकते हैं।
लिंक बिल्डिंग, ऑफ पेज एसईओ, ईटीसी, ये सारी चीजें हम लिख सकते हैं। तो मैक्सिमम हम यहाँ पे स्पेसेस ज्वाइन करेंगे। जब हम स्पेसेस ज्वाइन कर लेंगे ना, तो इस तरह हमारे सामने ही क्वेश्चन आंसर आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो अब इन्हीं क्वेश्चन आंसर्स में से हम देखेंगे कि कौन सा क्वेश्चन हमारे लिए परफेक्ट रहेगा। फॉर एग्जाम्पल अभी हम रीड करते हैं, डज एसईओ स्टिल वर्क इन 2023, ये भी बेहतरीन क्वेश्चन है, ये भी हम यूज कर सकते हैं। हाउ टू एडवर्टाइज अ बिजनेस फॉर अ फ्री ऑनलाइन, ये भी हम यूज कर सकते हैं। लेकिन कोशिश हमारी ये रहेगी कि हमने जो हमारी निश के रिलेटेड है, गेस्ट पोस्टिंग के रिलेटेड, ज्यादा से ज्यादा स्टार्टिंग में कंटेंट जो हम उसके रेलिवेंट ही फॉरवर्ड करेंगे, उसी के रेलिवेंट ही हम शेयर करेंगे। जैसे सबसे पहले अब ये हमारे सामने आ गया, व्हाट इज द बेस्ट टेक्निक फॉर लोकल एसईओ, ये भी बेहतरीन है। व्हाट इज अ प्रॉफिटेबल निश फॉर अ ब्लॉग फॉर यूएस ट्रैफिक, ये भी बेहतरीन हो गया। तो इस तरह के ना हमारे सामने काफी क्वेश्चन आंसर आएंगे। इज देयर एनी बेनिफिट्स यूजिंग पीबीएन बैकलिंक्स और दे शुड ऑलवेज बी अवॉइडेड, तो ये हमारे सामने आ गया। इस तरह ना हम यहाँ से क्वेश्चन आंसर कॉपी पेस्ट करते हैं। अब इसमें एक चीज ये भी है कि डायरेक्टली हम कॉपी पेस्ट करके वहां पर नहीं पेस्ट करके पोस्ट कर देंगे। उसमें ये होता है कि हमें एक दफा ना रीड करना पड़ता है कि जो चीज हम यहाँ पर बता रहे हैं, अगर कोई कमेंट में आके हमसे उसके रेलिवेंट के क्वेश्चन पूछ ले, तो फिर हमने उससे आंसर भी करना पड़ता है। ये वाली सिचुएशन मैंने भी एक दफा फेस की है, बहुत ही ऑकवर्ड होता है कि आपने पोस्ट के नीचे आके पर्सन कमेंट कर दे कि आपका इस फील्ड में और क्या एक्सपीरियंस है, या इसके बारे में और बताएं, और आपको बताने को कुछ ना हो क्योंकि आपने कॉपी पेस्ट किया हो। बहुत ही बुरी फीलिंग होती है, ये मैंने फेस किया हुआ। तो इस वजह से आपको रिकमेंडेड यही है कि इसको एक दफा रीड कर लीजिएगा कि जो हम पोस्ट करने जा रहे हैं क्या हमें समझ में आ रहा है, ताकि अगर कोई कमेंट करता है तो हम उसे रिप्लाई भी कर सकें, उसे आंसर भी कर सकें। वैसे चैट जीपीटी भी हमारे पास आ गया, अगर कहीं पे हम फंस जाते हैं तो हम चैट जीपीटी से यूज करके ना उसे निकल सकते हैं वहां से। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे ये पोस्ट बहुत अच्छी लगी है, इस पोस्ट को एक दफा रीड करेंगे कि यार ये पोस्ट बहुत बेहतरीन है, इसको हम सिलेक्ट करेंगे, इसे कंट्रोल सी के साथ कॉपी करेंगे, वापस अपनी प्रोफाइल में आएंगे, अपनी टाइमलाइन के ऊपर ओपन करके यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। पेस्ट अब यहाँ पर पब्लिश करने से पहले ना हम इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर लेंगे ताकि पढ़ने में अच्छा रहे अगर कोई पढ़ता है तो फॉर्मेटिंग के लिए क्या होता है, सबसे मेन चीज यही होती है, स्पेसेस आप इक्वल अच्छे अंदाज में दे दें ताकि सबको पैराग्राफ्स क्लियर हो जाएं। अगर कोई आप यहाँ पे इमोजी वगैरह यूज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। और ये पैराग्राफ यहाँ पे खत्म हो गया, उसके बाद ये वाला पैराग्राफ एक यहाँ पे खत्म हो गया। इस तरह जो है वो हम यहाँ पर पोस्ट कर सकते हैं। तो जो भी पोस्ट होगी हम यहाँ पर करेंगे। अब इसमें ना एक चीज ये होती है, एक तो हम यहाँ पे वो हैशटैग यूज करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपके सामने रिकमेंडेड हैशटैग भी आ रहे हैं। कुछ टैग आप अपने पास ना सेव कर लीजिएगा जो कि परमानेंट हमारे यूज होंगे। हैशटैग एसईओ हो गया, गेस्ट पोस्टिंग हो गया, लिंक बिल्डिंग हो गया, ये हम परमानेंट यूज करेंगे और हर पोस्ट में लगाएंगे स्टार्टिंग में, ताकि हमारे ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक है। उसकी रीजन ये है ताकि अगर कोई सिर्फ ये भी सर्च करे ना एसईओ गेस्ट पोस्टिंग, तो उसमें हमारी अगर प्रोफाइल रैंक नहीं कर रही है तो हो सकता है कि हमारी वो पोस्ट रैंक कर जाए, हमारी पोस्ट सामने आ जाए। तो इस वजह से हम ये जो हैशटैग होते हैं ना ये भी लाजमी यूज करेंगे। अब इसके बाद ना एक चीज ये होती है कि जैसे हम अपना सिग्नेचर यूज करते हैं अपने ईमेल में, मतलब हम ईमेल जो मर्जी कर रहे हैं चाहे वो रेलिवेंट हो या ना हो, उसमें एक हमारा सिग्नेचर सिग्नेचर चला जाता है जो कि हमारी एक्सपर्टीज को हाईलाइट करता है कि हम ये काम करते हैं, ये हमारे सोशल लिंक्स हैं, ईटीसी। तो इस तरह का एक सिग्नेचर हम रेडी करेंगे जो कि हम यहाँ पर कॉपी पेस्ट भी किया करेंगे हर बारी पे। अब जो अगर आपको मैं ये दोबारा मुझे अपनी प्रोफाइल में जाना पड़ेगा, इसको हम सेव एज ड्रॉप कर लेते हैं। अपनी प्रोफाइल में यहाँ पे अगर ओपन करूँ तो मैं आपको दिखाता हूँ कि हर पोस्ट के नीचे जो है ना वो एक सिग्नेचर टाइप चीज हम राइट करते हैं, ताकि पोस्ट हमारी जिस चीज के मर्जी हो, रेलिवेंट हो थोड़ा सा, बिकॉज बात बात हम बाहर की भी पोस्ट कर देते हैं, एसईओ की बजाय हम वेब डिजाइनिंग में भी चले जाते हैं। तो लेकिन जो हमारे नीचे सिग्नेचर होता है वो यही जाहिर करता है कि हमारी एक्सपर्टीज किस चीज में है। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि बात का अगर हमारी वो वाली रैंक भी करिए तो उसमें हमारा कोई ना कोई हिंट लाजमी होना चाहिए कि हम क्या काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब जैसे ये मैं पोस्ट अगर सीमोर करूँ, तो यहाँ पे ये नीचे आपके सामने एक लाइन हमने लगाई, ये सिंपली वही पोस्ट है जो कि हमने कॉपी की। लाइन लगाई, आगे हमने मेंशन कर दिया नीड माई हेल्प, डू यू वांट टू गेट डू फॉलो बैकलिंक्स फ्रॉम वेल नोन मीडिया आउटलेट्स एंड अथॉरिटेटिव वेबसाइट्स टू योर वेबसाइट। उसके बाद पीएस इफ यू वांट टू वर्क विद द लिंक बिल्डिंग स्ट्रेटेजिस्ट हु डिलीवर्स रिजल्ट्स एंड वैल्यूज कस्टमर सर्विसेज, द लिंक टू एवरी वेबसाइट वेयर यू कैन ऑब्टेन बैकलिंक इज प्रोवाइडेड बिलो। ये मेरी शीट का लिंक आ गया, ड्रॉप मी एट डीएम माइट बी वर्थ अ कन्वर्सेशन, फील फ्री टू रीच आउट। ये हमारा सिग्नेचर हो गया। और ये जो भी पोस्ट होगी हर पोस्ट के नीचे ये मेरी शीट भी चली जाएगी और मेरा ये मैसेज भी चला जाएगा। तो कोशिश कीजिएगा कि इस तरह का जो है वो एक अच्छा सा रेडी कर लीजिएगा अपना सिग्नेचर। से हम कहीं पर भी सेव कर सकते हैं, जैसे नोट पैड में सेव कर लीजिएगा। जब भी पोस्ट करनी होगी तो हम एक दफ़ा नोट पैड से कॉपी करके अपनी पोस्ट में सेव कर लेंगे। तो ये लाजमी कर लीजिएगा, बिकॉज ये थोड़ा सा अच्छा रहता है। जिस तरह मेल में हम सिग्नेचर ऐड करते हैं, सेम अगर इसी तरह हम अपनी पोस्ट में भी सिग्नेचर यूज करेंगे तो वो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा।
ये आई थिंक ये मैंने वैसे ऑलरेडी यहाँ पर भी खोल के दिखाया था, लेकिन मैं अगेन भी कर देता हूँ। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो सिंपली जो मेरी शीट है, या जो भी हम शीट का लिंक देंगे वही शीट ही ओपन होगी। लिंक उसका थोड़ा सा कंप्रेस हो जाता है, थोड़ा शॉर्ट उसका लिंक हो जाता है, लेकिन ओपन वही होती है जो जिस शीट का हमने लिंक दिया होता है। ठीक हो गया। तो इसको भी अभी हम क्लोज कर लेते हैं, डॉक्स की फाइल अभी शेयर करते हैं, और ये हमारी एक्टिविटी ये भी हमारा सामने क्लियर हो गया। और ये हमारा सिंपल सा वे होता है इसके ऊपर आउटरीचिंग का। अभी हमारा एक मेथड अभी भी इसमें पेंडिंग है, जो कि अभी हम बात करते हैं जिसके बारे में। ये दो चीज़ें अभी हमने डिस्कस की हैं। सबसे पहले प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन, और दूसरी ये है कि हमने पोस्ट कैसे करनी है। इसमें कोई प्रॉब्लम हो ओवरऑल समझने में, अगर कोई कहीं पर कोई आपको लगे कि ये चीज़ या ये पॉइंट हमारा मिस हुआ है, हो जाएगा। प्रोफाइल ऑप्टिमाइज भी हो जाएगी, कनेक्शन बिल्ड हो जाएंगे, फॉलोअर्स हमारे इंक्रीज हो जाएंगे, पोस्ट निकालने में कोई मसला, फॉर्मेटिंग हो जाएगी उसकी बेहतरीन। अब फॉर्मेटिंग के बगैर अगर हम पोस्ट करते हैं ना, तो वो रीड करने में इतना अच्छा नहीं रहता है, तो कोशिश कीजिएगा कि फॉर्मेटिंग उसकी लाजमी कर लीजिएगा। अब इसमें हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है, अब ना फ्रीलांसिंग फील्ड ऐसी होती है कि इसमें दो चीज़ें होती हैं। एक, आप जितना भी चीज़ कर रहे हो वो सिर्फ आप अपने लिए कर रहे हो, अपने आप को बेस्ट दिखाने के लिए कर रहे हो। एक चीज़ वो होती है जो कि आप दूसरे को जाके पुश करते हो कि मैं ये काम करता हूँ, ये मेरा काम देखो। ये जो अभी जितनी भी ये चीज़ें हमने की है ना, ये सारी हमारे लिए हैं कि हमारी जो हम अपने आप को पेयर कर रहे हैं, दूसरे क्लाइंट्स को हम दिखा रहे हैं वो बेस्ट है, ये हमारा अपने लिए है। अब इसमें नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या है कि हमने दूसरों को जाके खुद पकड़ना है, खुद उनको बताना है कि हम ये काम करते हैं, हमसे अगर आप ये काम करवाना चाहते हैं तो ये हम आपका काम करके देंगे। वो क्या काम हो सकता है? एनी गैस? इसमें अब ये होगा कि हम ना खुद क्लाइंट्स के पास जाएंगे, जो पर्सन हमने आउटरीच किए होंगे, जो कि हमारे कनेक्शंस में आते जाएंगे, जो कनेक्शन हमारा एक्सेप्ट करते जाएंगे, उनको फिर हमने पर्सनलाइज मैसेज करना है। अब ये जो पर्सनलाइज मैसेज करना है ना, ये हमारे लिए नहीं, अब ये क्लाइंट्स के लिए है कि हमने अब क्लाइंट्स को हंट करना है। अब ये हमारा टाइम आता है क्लाइंट्स को प्रॉपर हंटिंग स्टार्ट करने का। अब हम एक पर्सनलाइज मैसेज रेडी करेंगे, जिसमें हम अपने बारे में बताएंगे। सबसे पहले तो उनको उनके बारे में बताएंगे, और किसी भी क्लाइंट को मैंने ये चीज़ फील की है, और हमने ये चीज़ एक्सपेरिमेंट के तौर पर भी बहुत दफ़ा ट्राई किया कि अगर हम किसी भी पर्सन से बातचीत स्टार्ट करना चाहते हैं ना, तो सबसे पहले जो उसका रोल है ना, उसके मुताबिक उसकी थोड़ी सी तारीफ कर दें, और देन उसके बाद कन्वर्सेशन स्टार्ट करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई डिजिटल मार्केटर है तो उसको आप बता सकते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में आपके जो काम है या जो आपकी प्रोफाइल है वो बहुत ही बेहतरीन आपने ऑप्टिमाइज की हुई है, या जो है वो बहुत ही बेहतरीन वे है जो आप अपनी affiliate या साइट का जो है वो जिक्र कर रहे हैं। तो इस तरह की कुछ चीज़ें हमें करना पड़ती हैं थोड़ा सा उनको अट्रैक्ट करने के लिए। देन उसके बाद जो है हम अपनी डायरेक्टली सर्विसेज स्टार्ट कर सकते हैं सेल करना। और इसमें एक चीज़ ये भी होती है कि ये थोड़ा सा स्लो प्रोसेस होता है, हमें पहले दोस्ती लगाना पड़ती है जो हमारे क्लाइंट्स होते हैं, लेकिन क्योंकि हमारे पास इतना ज़्यादा टाइम होता नहीं है, हम ज़्यादा मसरूफ बंदे हैं हम, तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम डायरेक्टली सेलिंग की बात कर लेते हैं। और चांसेस यही होते हैं कि वो डायरेक्टली जो सेलिंग जब हम करते हैं तब भी वो हो सकते हैं, इंप्रेस हो सकते हैं, हमसे बातचीत वगैरह कर सकते हैं। तो हमने कोई ऐसा पर्सनलाइज अब मैसेज रेडी करना है जो कि हम पर्सन को सेंड करेंगे, क्लाइंट्स को सेंड करेंगे। वो क्या होगा, वो कैसा होना चाहिए, ये आप खुद रेडी करेंगे। इसका फिलहाल कोई टेम्पलेट नहीं है, ठीक है। टेम्पलेट हम शेयर नहीं करेंगे तब तक जब तक आप खुद कुछ कुछ ट्राई नहीं करते हैं। कोशिश कीजिएगा कि एक मैसेज रेडी करने का जो कि हम यूज़ करेंगे, और यही मैसेज जो होगा ना वो हम फेसबुक के जो हमारे क्लाइंट्स होंगे ना उनको भी सेंड करने के लिए यूज़ करेंगे। पर्सनलाइज जब हम उनको सेंड करेंगे तब भी हम यूज़ करेंगे। तो एक आपने पर्सनलाइज मैसेज रीड करना है, कोशिश कीजिएगा थोड़ा शॉर्ट ही रहे, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें 2 से 3 पैराग्राफ हों, कुछ आपकी एक्सपर्टीज हों, और आपकी लिस्ट साथ लाजमी जाए। पर्सनलाइज मैसेज रेडी कर हो जाएगा, या किसी को कोई आइडिया चाहिए उसमें? अगर मैं यहाँ पे दिखा सकूँ कि लास्ट टाइम अगर हमने किसी को पर्सनल आउटरीच किया हो, एक्चुअली इसमें यह है कि ना पर्सनल आउटरीचिंग थोड़ा छोड़ी हुई है अभी, तो फिर भी हम देखते हैं अगर रिसेंट टाइम में किसी को कोई मैसेज किया हो। इसमें ना हमने एक चीज़ का ख्याल ये रखना है कि यहाँ पर हमारी जितनी भी एक्टिविटी होती है ना वो दूसरे पर्सन को शो हो रही होती है। प्राइवेसी यहाँ पे कोई नहीं होती है। यहाँ पर आप किसी की पोस्ट के ऊपर रिएक्ट कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, वो सारा कुछ होता है।
चाहे आप जो मर्जी रिएक्ट करें उसके ऊपर, लाइक करें, लव करें, सपोर्ट करें, जो मर्जी कमेंट करें, वो पूरी दुनिया देख सकती है। तो वहां पे थोड़ी एहतियात करनी है आपने। आई थिंक अभी फिलहाल इसमें कोई शो नहीं हो रहा है, लेकिन इसका ना मैं देखता हूँ, अगर कोई टेम्पलेट इसका मेरे पास पड़ा होना तो टेम्पलेट ग्रुप में शेयर कर देंगे कि जो पर्सनलाइज मैसेज होगा वो कैसा होना चाहिए। तो कोशिश ये कीजिएगा कि जो हमारी होती है ना डिस्क्रिप्शन, जो हम रेडी करते हैं, जब हम वहाँ पे अपना इंट्रो करवाते हैं कि मेरा ये नाम है, या मैं ये काम करता हूँ, या ये मेरी एक्सपर्टीज है, ये मेरी स्किल्स है, हम वो कॉपी कर लेंगे और उसके बाद टॉप पर जो हम थोड़ा सा ऐड कर लेंगे। आगे नाम, जैसे हाय, आगे नाम लिख देंगे, फिर आगे उसका रोल बता देंगे। अगर आप डिजिटल मार्केटर हैं तो डिजिटल मार्केटिंग मेंशन करके थोड़ा से उसकी तारीफ कर देंगे। उसके बाद जो है फिर हम आगे अपना सर्विस सेल कर सकते हैं। कोशिश ये करनी है कि आपने अपनी लिस्ट लाजमी शेयर करनी है। लिस्ट रेडी होगी आप सबकी अपने नेम से? कोई ऐसा पर्सन जिसने रेडी की हो? नहीं? जी, बेहतरीन जी। सिर्फ 3 पर्सन है जिन्होंने अपनी शीट रेडी की है। 4 हो गए। क्वाइट, क्या कहेंगे इससे हम, जो कि चीज बहुत ही एक बुरी चीज होती है, या क्वाइट डिसअपॉइंटिंग हम कह सकते हैं इस चीज को। ये हमारी परफॉर्मेंस में लिखा जाता है कि एक्चुअली जो चीज बताई, ये ना मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। जब तक आप क्लाइंट को दिखाएंगे नहीं, आप उसे कैसे सेटिस्फाई कर पाएंगे कि मैं ये काम कर पाता हूँ? या पहले मेल में अगर उसको शीट आप भेजेंगे ना, वो शीट ओपन कर लेगा, फॉर एवर शीट उसके पास सेव रहेगी। और जब अपनी ड्राइव ओपन करेगा, उसे कहीं ना कहीं हमारी शीट मिल जाएगी। वो भी सिर्फ किस सूरत में मिलेगी, जब हम उसे शेयर तो करेंगे। जब शेयर ही नहीं करेंगे, खाली मैसेज कर देंगे, हो सकता है कि वो रीड ना करे। हो सकता है मैसेज रीड कर ले, हमारा उसमें शीट नहीं है, वो फिर भी रिप्लाई करने से थोड़ा सा बॉदर करे। अक्सर बात ऐसा होता है, वो मतलब आपका रिप्लाई नहीं करते हैं, आपको शीट आपकी उनके पास सेव हो जाती है। बाद में फ्यूचर में जब उन्हें 1-2 माह बाद जब उन्हें कभी याद आता है, या कभी उनको जरूरत पड़ती है, वो अपने डाटा बैंक देख रहे होते हैं, तो उसमें वो फिर उनकी शीट मिलती है आपकी, उसके अंदर आपका कॉन्टैक्ट होता है। उनको नहीं याद होता कि हमें लिंक्डइन से मिली थी, मेल से मिली थी। जो फिर आपने शीट के अंदर कॉन्टैक्ट दिया होता है ना, वो वहां पर आके कॉन्टैक्ट करते हैं। चाहे स्काइप का होगा, या लिंक्डइन का होगा, या फेसबुक का होगा, ईटीसी, वहां पर आके फिर खुद आपके साथ कॉन्टैक्ट करते हैं। वो किस सूरत में पॉसिबल है? वो सिर्फ इसी टर्म में पॉसिबल होगा जब आप अपने नाम से कोई लिस्ट बनाएंगे, सेलिंग करेंगे। नहीं मिल रही है साइट्स, जो इंस्टीट्यूट ने दिए हैं वो आप यूज कर लो। जो फेसबुक से आपको रीसेलर मिल रहे हैं, 1000 साइट्स की जरूरत नहीं है। 500 ले लो, 200 ले लो, 300 साइट मिल रही है, उसको सेलिंग करना स्टार्ट कर दें। 100 मिल रही है, उसको सेल करना स्टार्ट करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज होती है वो सेल करना होती है। डाटा बैंक बाद में भी हमारा कलेक्ट होता रहेगा। एक लिस्ट बना लें, उसको सेल करना स्टार्ट करें। जब हमारे पास डाटा बैंक आता जाएगा, हम उसी के अंदर और भी ऐड करते जाएंगे। लेकिन बनाना मस्ट है। कल भी आपको ये इंस्ट्रक्शन देके भेजा था कि कल आपने अपनी लिस्ट लाजमी बना के आनी है। लिस्ट अभी तक किसी ने नहीं रेडी किया, सिवाय 1-2 पर्सन के। ईमेल टेम्पलेट का कहा गया था। अभी भी जो शिकायत मिली है वो यही मिली है कि एक ही मैक्सिमम स्टूडेंट्स का, ओवरऑल की बात नहीं करते, मैक्सिमम की बात कर लेते हैं। मेजोरिटी जब आती है, मेजोरिटी की जहां पे भी बात होती है, फिर उसमें ओवरऑल सारे आ जाते हैं। मेजोरिटी का जो टेम्पलेट है वो कॉपी पेस्ट है। एक ही टेम्पलेट है जिसके अंदर थोड़ी बहुत एक लाइन चेंज कर लिया, 2 लाइनें चेंज कर ली, सर ये हमारा टेम्पलेट रेडी हो गया है। ऐसा काम नहीं होता है। ऐसे अगर काम चलते होते तो हर बंदा कामयाब हो जाता है यहाँ पे। यहाँ पे हमें अपने नॉलेज के मुताबिक ही रेडी करना पड़ेगा, तभी हम कुछ कर पाएंगे। अदरवाइज पीछे तो जहाँ पे और भी बंदे रह गए हैं, वहाँ पे आप भी रह जाएंगे। डिफरेंस तो कोई भी नहीं रहेगा। टेम्पलेट रेडी करें, इसमें बहुत दफा बहुत टाइम फेस करना पड़ती है। एक दफा स्टूडेंट को टेम्पलेट हमने शेयर किया कि ये टेम्पलेट आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना है, लेकिन रेडी करना है। नेक्स्ट डे टेम्पलेट लेके आ गए हमारे पास, सर ये टेम्पलेट हमने रेडी किया है। अब रेडी कैसे किया? कहते हैं सर मैंने कॉपी पेस्ट नहीं किया, मैंने देख के टाइप किया है। इस तरह की सिचुएशन से ना हमने बचना है। कोशिश करेंगे कि हमने अपना ही रेडी करना है, अपना टेम्पलेट अपने नॉलेज के मुताबिक रेडी करेंगे, उसे अपने अंदाज में ऑप्टिमाइज करेंगे। आपको जो पिक्चर भेजी गई है, उसके अंदर स्ट्रक्चर मेंशन है, उसके अंदर कलर कॉम्बिनेशन भी मेंशन किया गया। अगर आप उसे थोड़ा सा कॉमन सेंस के साथ देखते ना, तो आपको कलर कॉम्बिनेशन भी समझ में आना था कि हमने कौन से कलर ज्यादा बेहतरीन है, जो कि बेहतरीन अंदाज में अगर हम यूज करेंगे तो वो रीड करने में आसानी रहेगी। लेकिन किसी ने आई थिंक अभी तक यूज नहीं किया उसे। अगर किसी ने रेडी किया तो ऑलमोस्ट सेम वही कॉपी किया, उसके अंदर थोड़ी बहुत चेंजिंग करके। थोड़ी बहुत चेंजिंग से क्या मुराद होता है? एक पैराग्राफ होता है, आप उसे उठाते हैं, पैराफ्रेज कर लेते हैं, वो आपकी आप कहते हैं कि हमारा टेम्पलेट रेडी हो। ऐसे नहीं होता है काम। हमने भी ट्राई किया है ये वाली सारी चीजें। अब एज अ बिगनर जब हमें मिला था सोर्स, हमने भी ट्राई किया था, लेकिन इसमें हमारा बहुत टाइम वेस्ट हो गया। हमें भी कामयाबी नहीं मिली। हम भी कहते हैं यार हमें काम क्यों नहीं मिल रहा है। फिर जो रीजन हमें मिली थी, जो कि अक्सर बात होती है, वो यही होती है कि काम पूरा नहीं करते हैं। काम पूरा ना करने में ये चीज भी शामिल है कि किसी और का काम आप कॉपी करते हैं, उसको थोड़ा बहुत पैराफ्रेज करते हैं और कहते हैं कि ये मेरी प्रॉपर्टी है। ऐसा नहीं होता है।
वो आपका एसेट नहीं है, आपने किसी और का कॉपी किया हुआ है। आप जब तक अपना नहीं रेडी करेंगे, अपने नॉलेज के मुताबिक रेडी नहीं करेंगे, अपनी क्रिएटिविटी के मुताबिक रेडी नहीं करेंगे, तब तक आप सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे होंगे। या वो कहते नहीं है खाना पूरी करना, या वो एक रट्टा, एक ही चीज को बार बार रिपीट करना, वही होता रहेगा, आपको काम में मजा नहीं आएगा। मजा फिर सिर्फ तभी आएगा जब आप अपने नॉलेज के मुताबिक काम करेंगे, थोड़ी नई चीजें भी आप एक्सप्लोर करेंगे, नए वेज आपको भी मिलेंगे, तब मजा आएगा। वरना एक ही चीज को बार बार रिपीट करना, हर बंदा उकता जाता है, हर बंदा बोर हो जाता है। आप फ्रीलांसिंग से भी बोर हो जाएंगे। हालांकि ये ऐसी फील्ड है जिसमें इंसान को भी बोर नहीं होता है। क्यों नहीं बोर होता है? बिकॉज डेली बेसिस पे नई अपडेट्स आ रही होती हैं। लेकिन जब हम एक ही सीक्वेंस को फॉलो करते हैं तो फिर हम बोर हो जाते हैं। ये सिचुएशंस फेस करना पड़ती हैं, हमने भी ये चीजें फेस की हैं, इसी वजह से हम आपको रिकमेंड करें कि ये चीजें ना करें। नहीं करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, करेंगे तो बहुत लॉस है। सॉरी, यही मोटिव था। सिंपल सा एक ही मोटिव होता। सबसे बड़ी मोटिवेशन पता क्या होती है? कि आपने पैसे कमाने हैं, ये अपने पैरों पे खुद ही खड़े होना है। सिंपल, इससे बड़ी मोटिवेशन और क्या हो सकती है? सिंपल सी मोटिवेशन थी कि यार हम किसी और शहर में आए हैं काम करने के लिए, या अगर हम अपने पेरेंट्स के खर्चे पे आए हैं तो अभी हमने फिर अपना भी एक्सपेंस अब खुद ही क्लियर करना है। सिंपल, सबसे बड़ी मोटिवेशन इंसान के लिए यही होती है, तो उसने अपना करियर बिल्ड करना है। फिर भी जो है वो यहाँ पे प्रोफेशनल काम के चक्कर में जो है वो हम कॉपी पेस्ट करते हैं, बहुत बुरी चीज़ है। और बहुत बुरा भी लगता है इसमें। हम बार बार इस वजह से नहीं कहते हैं कि बार बार हमें भी कहना अच्छा नहीं लगता है। यहाँ पे मेरी एज अभी 19 है, मुझे लगता है कि यहाँ पे जितने भी बैठे हैं सारी मेरी एज से बड़े बैठे हुए हैं यहाँ पे। अब एक चीज़ हमने एक दफ़ा एक्सप्लेन कर दी है, उसे बार बार रिपीट करना अच्छा नहीं लगेगा। आपको कल कहा था कि आपने शीट रेडी करनी है, और ये वो चीज़ें जो कि फॉर्मेलिटी नहीं है, ये आपके अपने फायदे के लिए, आपको फायदा होगा, आप क्लाइंट को बेहतर अंदाज में पिच कर पाएंगे, बेहतर अंदाज में अपने आप को बता पाएंगे। लेकिन अगर आप नहीं करेंगे फिर हम क्या कर सकते हैं? मार तो सकते नहीं हम। एक दफा कहेंगे, दो दफा कहेंगे, और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं हम कह सकते हैं। कोशिश ये कीजिएगा कि अपनी लिस्ट लाजमी बना लीजिएगा। अभी आपने गूगल क्लाइंट्स वाला टेम्पलेट भी, मुझे उम्मीद है कि रेडी नहीं किया होगा, जो सूरत हाल चल रही है अभी वो भी रेडी करना है। उसके बाद आज हमारा एक और प्लेटफॉर्म ऐड हो गया है, हमने लिंक्डइन की प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करनी है, हमने इसकी अबाउट लिखनी है। सबसे टफेस्ट जो स्टेप होता है वो यही होता है कि आपने अपनी अबाउट लिखनी होती है। अबाउट लिखनी है अभी हमने यहाँ पे। शीट बिल्ड करनी है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है, बिकॉज हमने सेलिंग करनी है। अगर हम काम नहीं ना करेंगे तो ये इकट्ठा होता जाएगा, और ये थोड़ा सा और ज्यादा हो गया ना फिर ये हैंडल नहीं होगा। ये मैं गारंटी देता हूँ इसमें, क्योंकि कल हमने ऐड से कॉपीफाई कर लेना है, दो प्लेटफॉर्म और हो जाएंगे। नेक्स्ट डे हमने अपवर्क कर लेना है, फाइवर कर लेना है, दो प्लेटफॉर्म और ऐड हो जाएंगे। अगर ये पीछे वाला काम ही आप कंप्लीट नहीं करेंगे तो आप आगे वाला भी कभी नहीं कर पाएंगे। ये हर बार हमने फेस किया है ये वाली सिचुएशन, और हर बार हम स्टूडेंट्स को यही रिकमेंड करते हैं कि कोशिश करें कि आप अपना काम कंप्लीट करें। आपको ना काम में रिलैक्सेशन ही देते हैं, हम लेक्चर्स स्टॉप कर देंगे, एक दिन का टाइम दे देंगे, दो दिन का टाइम दे देंगे। शर्त यह है कि काम पूरा होना चाहिए। लेकिन दो दिन देने के बाद भी अगर काम पूरा ना हो तो वो हमारे दो दिन भी वेस्ट जाएंगे, अगला पूरा महीना तो वेस्ट जाएगा ही जाएगा। तो अभी जो हमारा टास्क है वो थोड़ा ज़्यादा हो चुका है, तो कोशिश कीजिएगा कि बेहतरीन अंदाज में से करने की कोशिश करें। बेहतरीन अगर नहीं हो रहा है तो जो बिगिनर लेवल पे जो होता है वही रेडी कर लें। हम लोग हैं ना यहाँ पे, मेंटोर्स यहाँ पे है ना सारे, हम आपको ऊपर ले जाएंगे। कोशिश तो करें, रेडी तो करें, कुछ ना कुछ तो रेडी करें ना। ऑप्टिमाइज नहीं होता छोड़ दे, जितना रेडी होता उतना रेडी तो करें ना। आगे ऑप्टिमाइज करना, उससे हम कैसे ऊपर लेके जाना हम बताते हैं आपको। लेकिन स्टेप तो आपको लेना पड़ेगा ना। जो स्टूडेंट्स मेहनत कर रहा है, जो स्टूडेंट आगे कहता है कि ये काम ने चेक करवाना है, डेफिनेटली उसका काम लाजमी चेक होता है। जो कहता है कि ये चीज़ मेरी ठीक करते हैं, ये मेरी गलत होगी, या ये ठीक करते हैं, ये मैंने ये किया था ये हो गया, डेफिनेटली करते हैं। कभी हमने आपको ना किया हो ऐसा नहीं होता है, ऑलवेज देर यहाँ पे। तो लेकिन आपको पहला स्टेप तो खुद ही लेना पड़ेगा ना। यहाँ पे जब सर के साथ भी हमारी अक्सर मीटिंग्स होती है ना, जब हम सर के साथ बैठे होते हैं, अक्सर हमारा टॉपिक यही होता है कि स्टूडेंट्स जो होते हैं ना वो कामयाब क्यों नहीं हो पा रहे हैं, नाकाम क्यों हो रहे हैं। और उसकी ओवरऑल घुमा फिरा के सिर्फ एक ही रीज़न होती है कि काम नहीं किया जाता है, काम प्रॉपर नहीं किया जाता है। अब एक चीज़ इसमें ये भी है कि खाली मेहनत करने से भी इंसान कामयाब नहीं होता है। मेहनत करना, और वो भी इन द राइट डायरेक्शन, वो ज़्यादा मैटर करता है। और अगर इंसान कोई मेहनत कर रहा है और डायरेक्शन उसकी गलत है, सही वे में मेहनत नहीं कर रहा, तो वो तब भी कामयाब नहीं हो पाता है। इन सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप ही सीखा जाता है, इस चीज़ को हम भी मानते हैं, वी आल्सो एडमायर। लेकिन आपको पहला स्टेप लेना पड़ेगा, आपको खुद आके बात करनी पड़ेगी कि मैं ये काम ऐसे कर रहा हूँ, ठीक है कि या इसको थोड़ा सा चेंज करना है। लेकिन आप पूछेंगे नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा? तो कोशिश कीजिएगा कि आज भी आई थिंक असाइनमेंट हमने चेक नहीं किया गूगल क्लाइंट्स की, सिर्फ इसी वजह से कि टेम्पलेट रेडी नहीं था मैक्सिमम स्टूडेंट्स का। कल से जो है वो रिलैक्सेशन नहीं होगी, और कोशिश ये कीजिएगा कि इसे लाजमी कंप्लीट करना। और एक चीज़ याद रखिएगा कि जो सर्टिफिकेट अलॉट किया जाता है ना, बेशक आपको शायद ज़रूरत ही ना हो, आप कहेंगे ठीक है सर्टिफिकेट नहीं भी चाहिए होगा तो नहीं भी मिलेगा तब भी चल जाएगा। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, आप कहीं पे जाते हैं कि उस चीज़ को इंसान को दिखा सकते हैं
कि मैंने ये काम किया है, इस चीज़ में मेरी स्किल्स हैं और ये उसका प्रूफ है। तो एज अ प्रूफ आप अपने सर्टिफिकेट को, आपकी जो डिग्री होती है जब आप जॉब लेने के लिए जाते हैं तो वो भी एज अ प्रूफ लेके जाते हैं कि ये मैंने काम किया हुआ है या ये मैंने अब पढ़ाई की हुई है, इस बेस के ऊपर मुझे नौकरी दें। या जब आप फ्रीलांस मार्केट प्लेस पे सर्विसेज देते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे असेंबलर का ऐड किया हुआ है, एक वेल नोन इंस्टीट्यूट है, वर्ल्ड वाइड जान इसकी पॉपुलरिटी है, तो हम जब ऐड करेंगे कि हमने यहाँ से कोर्स किया है, ये इसका सर्टिफिकेट है, सर को टैग करेंगे, मेंटोर्स को टैग करेंगे, जो उनकी ट्रैफिक होती है वो आपकी तरफ की आती है। आपको पता है जब आप किसी पर्सन को टैग करते हैं और उसकी जो भी टाइमलाइन की ट्रैफिक होती है, जो कि उसके फ्रेंड्स में होते हैं, उसको भी शो होता है कि इस पर्सन ने इसको टैग किया है, तो कितनी ट्रैफिक डाइवर्ट हो सकती है। बहुत सारे वेज होते हैं, तो ये सारी चीजें जरूरी होती हैं। तो सर्टिफिकेट अगर आपने लेना है तो उसके लिए हमने मिनिमम रिक्वायरमेंट रखी है कि आपका काम 90% होना चाहिए। आप लोग चले काम नहीं कर पा रहे हैं, आपको थोड़ा लग रहा है कि थोड़ा काम ज्यादा हो जाएगा, आपके लिए थोड़ी रिलैक्सेशन दे देते हैं, इसको हम 95 पे ले जाते हैं। 95% करेंगे तभी आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, अदरवाइज नहीं देंगे। जहाँ पे कुछ ऐसी चीजें होती है ना जहाँ पे डायरेक्टली ना कर देते हैं, उसमें एक चीज ये भी होती है कि अगर आपने काम नहीं किया आपको सर्टिफिकेट नहीं देंगे। तो कोशिश कीजिएगा कि काम आपने लाजमी कंप्लीट करना है। आज हमारा लिंक्डइन का लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। इसमें किसी को भी प्रॉब्लम हो, वापस आते हैं अपने टॉपिक पे, बातें काफी ज्यादा हो गई हैं, हो जाएगा इजीली। ऑप्टिमाइजेशन ना जरूरी इस वजह से है कि जब हम क्लाइंट पोस्ट जब साथ साथ करते हैं ना तो लोग सबसे पहले आते हैं हमारी प्रोफाइल देखते हैं, तो इस वजह से प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर कोई हमारी टाइमलाइन के ऊपर आता है, हमारी पोस्ट या हमारी प्रोफाइल व्यू करता है, तो उसे एक अच्छा स्ट्रक्चर मिले, एक अच्छी चीजें देखने को मिलेंगे, ये पर्सन किस चीज में एक्सपर्ट है। ठीक हो गया? कोई क्वेश्चन? मैंने लिंक्डइन पे एक प्रोफाइल वगैरह बनाया था, कुछ बंदे जैसे बताया था कि बनाने, तो जो पाकिस्तान से रिलेटेड लोग थे उनमें तो मैसेज सेंड हो रहा था, लिखा जा रहा था, लेकिन जो पाकिस्तान में बात करके से यूके हो गया, यूएस हो गया, तो इनके अगर लोगों का कनेक्शन सेंड कर रहा है तो नहीं जा रहा है, तो मतलब कि नेटवर्क को मजीद बढ़ा दिया। ऐसे ही है एक्चुअली, जब आप स्टार्ट करते हैं ना तो काफी लिमिटेशंस होती हैं यहाँ पे, इसी वजह से ये थोड़ा सा फेसबुक की तरह जो है ना खराब नहीं हुआ है, थोड़ा सा बचा हुआ है, इसी वजह से कि यहाँ पे थोड़ी लिमिटेशंस हैं। मैंने जैसे बताया ना कि यहाँ पे ग्रुप्स की भी लिमिट होती है कि आप इतने ग्रुप्स ज्वाइन कर लेंगे उसके बाद आपको लिमिट लग जाएगी, क्योंकि स्पेस खाली होगी तभी आप ज्वाइन कर पाएंगे। इसी तरह अगर आपका न्यू अकाउंट हो, बाद का ओल्ड के ऊपर भी ये रिस्ट्रिक्शन आ जाती है, तो ये रिस्ट्रिक्शन फेस करना पड़ती है। थोड़ा सा स्टार्टिंग में ये होता है कि आपको ऐड करना पड़ता है पाकिस्तानी लोगों को, अपने ग्रुप में अपनी प्रोफाइल शेयर कर दें कि आपस में आप लोग बैच, आप कितने स्टूडेंट्स हैं आपके बैच में, कोई 70-80 तो होंगे, तो आपके कनेक्शन यहाँ पे कितने बिल्ड हो सकते हैं। प्रोफाइल बनाइए, वो आप ग्रुप में सेंड करें, एक दूसरे को सपोर्ट करने में कोई हर्ज नहीं है। जब हम आए थे, जब मैं आया था यहाँ पे बैच 11 में मैं आया था, या जब मैं बैच 6 में मैं था, तो हम लोग क्या करते थे, अपनी फाइवर की प्रोफाइल ग्रुप में शेयर कर देते थे कि इसको जब वो रिएक्ट करें, इसके ऊपर वो होता है ना एक लव रिएक्ट करने का, अपनी प्ले लिस्ट में, प्ले लिस्ट नहीं सॉरी, अपनी लिस्ट में आप सेव कर लेते हैं, वो हम किया करते थे कि उससे जो है थोड़ा बूस्ट मिलता है। तो उस दिन उस टाइम लिंक्डइन का तो इतना नहीं था, फेसबुक की पोस्ट हम ग्रुप में शेयर किया करते थे कि ये हमने पोस्ट किया है, आप इसके ऊपर जाके कमेंट करें, थोड़ा सा रिएक्ट करते हैं तो अच्छा रहेगा। कुछ आते थे कुछ नहीं भी आते थे, लेकिन जो आते थे उनका भला कि चलो वो हमारी पोस्ट पर आते थे। तो जो ग्रुप ये आपका बनाया गया, इसमें जनरल बातों की बजाय अगर हम ये इस तरह की चीजें करें ना, तो ये हर एक को फायदा पहुंचाएंगी। एक बंदे ने स्टार्ट करना है, अगर आप शेयर करना स्टार्ट करेंगे ना, आपको देख के बाकी भी स्टार्ट करेंगे, तो इस तरह करेंगे ना ज्यादा बेहतर रहेगा, सबका फायदा होगा इसमें कि आपको रिएक्ट भी मिलेंगे, आपकी एंगेजमेंट भी बिल्ड होगी, म्यूचुअल जो होंगे वो आप सबके कंबाइन हो जाएंगे, उसमें थोड़ी ट्रैफिक ज्यादा ना स्टार्ट हो जाएगी, तो बहुत ईजी हो सकता है। न्यू अकाउंट के ऊपर क्योंकि लिमिटेशंस काफी होती हैं, तो इस वजह से हमें ये थोड़ा बहुत वार्म अप करने के लिए ये सारी चीजें करना पड़ती हैं। तो आप इस तरह कीजिएगा कि अपनी प्रोफाइल को ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, जो मेंबर्स होंगे वो आपको रिक्वेस्ट सेंड करेंगे, उनकी आप एक्सेप्ट कर लीजिएगा, तो ये लिमिटेशन होंगी वो आहिस्ता आहिस्ता रिमूव होना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक हो गया जी? सही है, बन सकता है, नो इशू। इनके ऊपर इतनी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती हैं। रिस्ट्रिक्शंस वहाँ पे होती हैं, जैसे फाइवर हो गया, अपवर्क हो गया, पीपल पर आवर हो गया, स्पीकलक्स हो गया, वहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, यहाँ पे इतनी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती हैं। पिक्चर मैटर नहीं करती है। पिक्चर आई थिंक जहाँ तक मैंने फेस किया या हमारी टीम ने फेस किया, उसमें पिक्चर का कोई होता नहीं है, बिकॉज जो आईडी कार्ड के ऊपर पिक्चर होती है तो वैसे ही बहुत ही फजूल होती है। ऐसी है, नादरा के कहाँ पे कैमरे अच्छे होते हैं? आईडी कार्ड नहीं है आपका? और फिर यही हो सकता है कि इसमें ये करें कि आप जो है ना वो अपने पेरेंट्स के नेम से बना लें, बिकॉज इनकी ना वेरिफिकेशन का पता नहीं चलता कि कब वेरिफिकेशन के लिए सेंड कर देते हैं। तो किसमें मतलब? अब इसमें वैसे ये काफी बड़ी प्रॉब्लम है, बिकॉज अगर आपका आईडी कार्ड ना हो ना तो काफी ये होता है प्रॉब्लम।
इसका ना फिलहाल वैसे कोई सोल्यूशन नहीं है, ये हम डिस्कस करते हैं, ये फाइवर की सपोर्ट टीम के साथ भी कांटेक्ट करने की बात करते हैं कि हम जो है, हमारा एक इंस्टीट्यूट है, हमारे स्टूडेंट्स होते हैं, तो बाद अगर ऐसे स्टूडेंट्स आ जाएंगे जिनके पास आईडी कार्ड ना हो, तो हम उनने क्या कहेंगे, कैसे वो अपनी आइडेंटिटी को वेरीफाई करें। तो ये फिर अब जो इस तरह के प्लेटफॉर्म होते हैं ना, इनकी सपोर्ट टीम के साथ कॉन्टैक्ट करें तो वो लाजमी रिस्पॉन्स कर देते हैं। तो हम भी ट्राई करते हैं, अगर इसका कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है तो डेफिनेटली आपको जरूर इन्फॉर्म करेंगे उसके बारे में। 1 मिनट होल्ड ऑन, बातें करने का टाइम हम स्पेसिफिक देंगे, डोंट वरी। आपको ऑफर दी हुई है, बातें करनी हो ना हमें वैसे बता दीजिएगा, मिल बांट के लहदा से बातें कर लेंगे, लेकिन अभी नहीं। लेक्चर के दौरान जो है ना बातें ममनू है। सॉरी, कर देते हैं, ऐसे ही है। अगर वो वहां पे भी ना कर रहे हो ना, तो इनको जाके लिंक्डइन के ऊपर टैग कर दें, तो वहां पे भी लाजमी आते हैं ये। ऑप्शन हमारे पास यही बचता है कि मैं प्रोफाइल चेंज करना पड़ती है। ठीक है, अभी जो थोड़ा सा हम ऑनलाइन स्टूडेंट्स के क्वेश्चन देख लेते हैं, अगर कुछ है। किसने? जी जी जी। ये हम किस वजह से यूज करते हैं कोरा प्लेटफॉर्म? ये ना सिंपली सिर्फ इस वजह से करते हैं कि हमने जो नॉलेज शेयर करना होता है ना, अब हमारे पास डायरेक्टली इतने क्वेश्चन नहीं हो सकते हैं। या फिर ये होगा कि वन हमें चैट जीपीटी के पास जाएंगे, उससे हम कहेंगे कि हम एसईओ एक्सपर्ट हैं या लिंक बिल्डिंग एक्सपर्ट हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चंस बताएं जो कि रेलिवेंट हो एसईओ के, या जो हम लोगों के साथ क्वेश्चन कर सकते हैं। वो फिर आपको कुछ क्वेश्चंस दे देगा, आप फिर उन क्वेश्चन को कॉपी करें, वो उससे ही पूछेंगे इसके आंसर क्या है, वो जो आंसर देगा वहां से भी कर सकते हैं। कोरा इस वजह से करते हैं कि थोड़ा सा टाइम हमारा बच जाता है, हमें क्वेश्चन आंसर फाइंड नहीं करने पड़ते हैं प्रॉपर, सिंपली हमारे सामने ही आ जाते हैं, एक दो क्वेश्चन हम कॉपी करते हैं, उसको थोड़ा सा फॉर्मेट ठीक करते हैं, उसे पोस्ट कर देते हैं। इस वजह से हम इसे यूज करते हैं। अदरवाइज अगर आप डायरेक्टली गूगल से भी करना चाहें, गूगल से भी आप कर सकते हैं, नो इशू, उसमें इशू कुछ नहीं है। और टाइम एक्चुअली स्टार्टिंग में, क्योंकि हमारी जो प्रायोरिटी होती है ना, यही होती है कि हमने ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे कल भी बात हुई थी रिजल्ट्स के लिए, तो उसमें भी होता है कि हमें सभी प्लेटफॉर्म को साथ लेके चलना पड़ता है। स्टार्टिंग में जो है ना थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, बिकॉज स्टार्टिंग में जब हमारी प्रैक्टिस ना हो ना, तो ज़्यादा टाइम हमें देना पड़ता है। गूगल क्लाइंट्स सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट भी वही होते हैं। तो आप गूगल क्लाइंट से स्टार्ट करें, और उस पर थोड़ा सा टाइम लगेगा। जब तक हमारे ये बाकी लेक्चर्स होते जाएंगे, आपकी ग्रिप बनती जाएगी गूगल क्लाइंट्स के ऊपर, तो आपकी स्पीड थोड़ी तेज़ हो जाएगी। तो गूगल क्लाइंट्स तो मस्ट होंगे। उसके बाद फिर ये होगा कि स्टार्ट में हमें ना ये सारे वेंडर्स लेके जाने पड़ेंगे, कुछ हमें सारे प्लेटफॉर्म लेके जाना पड़ेगा। टाइम इसलिए यहाँ से डिवाइड कर लेंगे, हाफ आवर रख लें हर प्लेटफॉर्म के लिए, और ये इनफ रहेगा स्टार्टिंग में भी। तो सबसे ज़्यादा मुश्किल तब आती है जब आपने प्रोफाइल्स वगैरह ना ऑप्टिमाइज करनी हो, तो उसमें फिर ज़्यादा टाइम लगता है, तो उसको हमें टाइम देना पड़ता भी है। उसके अलावा ये है कि क्लाइंट्स अगर हम निकालें तो स्टार्ट में थोड़ा सा टाइम लगेगा, हो जाएगा। वेंडर लिस्ट या आपकी पर्सनल चॉइस के ऊपर होती है कि अगर आप बनाना चाहें तो बनाएं, अगर आप नहीं करना चाहते तो आप अगर किसी रीसेलर से लिस्ट लेके उसकी भी सेल कर सकते हैं। बाकी डिवाइड इसी लिहाज से कर सकते हैं कि आपको हर प्लेटफॉर्म के ऊपर मिनिमम हाफ एन आवर तो लाजमी देना पड़ेगा ना, ताकि उस प्लेटफॉर्म में हम थोड़ा सा एक्सपर्ट भी हो सके और हमें आइडिया भी हो कि हमने काम कैसे करना है। और लिंक्डइन जो होता है ना, ये थोड़ा ज़्यादा टाइम भी हमारा ले जाता है, बिकॉज इसमें हमने पोस्ट भी करना होती है, फिर ग्रुप में पोस्ट करना होती है, फिर पर्सनल लोगों को हमने कनेक्शन की रिक्वेस्ट सेंड करना होती है, जो एक्सेप्ट करते हैं फिर उनको हमने पर्सनलाइज मैसेज भी करना होता है। ऑलमोस्ट काफ़ी टाइम टेकिंग होता है। तो इस वजह से प्लेटफॉर्म्स को टाइम देना पड़ेगा, हाफ एन आवर मिनिमम जो है वो सबके लिए लाजमी रखिएगा। बाकी है कि जितना आपके पास टाइम अवेलेबल हो तो उस हिसाब से लाजमी कंटिन्यू कीजिएगा। एक्चुअली ये टाइम मैनेजमेंट का ये भी है ना कि हम ज़्यादा, मैं बेसिकली ज़्यादा जो है ना इसके बारे में कुछ बता नहीं सकता हूँ। जब मैं यहाँ पे आया था तो मैं बेसिकली प्रॉपर यही काम करने के लिए आया था, तो मेरे 24/7 जितना भी टाइम मुझे मिलता था इसी काम के लिए जाता था। तो अगर आपकी कोई और मसरूफियत हो तो उसमें मैनेज करना जो है ना, उसकी मैं इतनी गारंटी नहीं दे सकता हूँ कि मैं आपको ज़्यादा बेहतर अंदाज में रिकमेंड कर पाऊंगा। सिर्फ यही है कि जो भी प्लेटफॉर्म है मिनिमम आधा घंटा तो उनको लाजमी देना चाहिए। सर ऑलरेडी प्रोफाइल को एडिट कैसे कर सकते हैं? एक्चुअली सिंपली हमारे सामने ही ऑप्शन होते हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर हम ये अपनी टाइमलाइन में जाते हैं, अभी प्रोफाइल में जाते हैं सॉरी, तो हमारे सामने ही ऑप्शन होते हैं कुछ भी चीज़ों को ऐड करने के। जैसे अगर हमने बायो वगैरह ऐड करनी है तो वो हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं। पिक्चर एडिट करने के हमारे लिए यहाँ पे ऑप्शन होता है। जो अबाउट होता है उसके लिए थोड़ा सेपरेट हमारे पास ऑप्शन होता है। फॉर एग्जांपल जैसे ये है, यहाँ से हम अपनी अबाउट वगैरह एडिट कर सकते हैं। एक्सपीरियंस ऐड करना है, यहाँ से हम ऐड कर सकते हैं। जो ऑलरेडी ऐड किया उसको एडिट करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शन ऑलमोस्ट हमारे सामने ही होते हैं, तो नो वरीज।
मैंने कल रात को आपको रिक्वेस्ट भेजी थी, एक्सेप्ट कर लें एक्चुअली। चलें ठीक है, मैं देख लूंगा। एक्चुअली लिंक्डइन ये होता है कि मैं ओपन करता नहीं हूँ। ये जो पर्सन के हैंड ओवर की हुई है वो ही पोस्ट वगैरह करते हैं, वही मैसेज वगैरह करते हैं। तो चलें, आपकी है कि हम चेक कर लेंगे। आपका नाम सुनील अब्बास है, तो सुहेल अब्बास सॉरी, तो चेक कर लेंगे। अगर आपकी आई हो तो एक्सेप्ट कर लेंगे, डोंट वरी। सर ऑथर साइट्स एक्सप्लेन करते हैं, हाउ डू वी अप्रोच देम। एक्चुअली इसमें ना ये होता है कि डायरेक्टली अगर वन बाय वन हम वेबसाइट्स के ऊपर जाके ऑथर्स निकालेंगे ना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और मैक्सिमम तो ऐसी वेबसाइट्स आएंगी जिन्होंने ऑथर्स की जो डिटेल होती है उनको हाइड किया होता है, तो हमारा टाइम काफ़ी वेस्ट हो जाएगा। तो डायरेक्टली वेंडर साइट्स के ऊपर जाके ऑथर्स को फाइंड करने के बजाय अगर हम फेसबुक से ट्राई करें ना, कि फेसबुक से हमें कोई ऐसा रीसेलर मिल जाए, बिकॉज हम भी फेसबुक के ऊपर सेलिंग करते हैं, तो हमें आइडिया है कि फेसबुक के ऊपर काफ़ी ऐसे रीसेलर हैं जिनके पास अपने जाती ऑथर्स होते हैं। और अगर ऑथर्स होते हैं तो वो एक्सचेंज में भी होते हैं। तो आप फेसबुक से ट्राई कर सकते हैं, वहां से आपको बेहतरीन किस्म के रीसेलर भी मिल जाएंगे जिनके पास अथॉरिटी वाली ऑथर साइट्स हो सकती हैं। तो डायरेक्टली एडमिन से अगर हम करेंगे या डायरेक्टली वेबसाइट से करेंगे ना तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा और काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग होगा वेंडर्स फाइंड करना। बिकॉज अगर हम वेंडर मिल भी जाता है उसका रिस्पॉन्स नहीं आता है तो वो भी अब बहुत ही एक परेशानी वाली बात हो सकती है। यूआरएल शॉर्ट कैसे करते हैं? एक्चुअली इसमें ये होगा कि कोई भी यूआरएल जिसको आपने शॉर्ट करना है उसको आप कॉपी करें सिंपली, और लिंक्डइन के ऊपर आकर पोस्ट कर दें। तो जैसे ही पोस्ट करेंगे ना तो लिंक्डइन जो होता है ना इसको स्कैन करता है, जो भी आप पोस्ट या लिंक शेयर करते हैं ना उसको स्कैन करता है कि इसके अंदर कोई वायरस वगैरह तो नहीं है, इस तरह की चीजें। तो इस वजह से वो जब खुद ही चेक करता है तो उसको शॉर्ट भी कर देता है, अपनी ही वर्डिंग में ले आता है। तो इस वजह से वो ज्यादा जरूरत पड़ती नहीं है, हम उसे पोस्ट करेंगे तो वो हो जाएगा सेव। सर गूगल का कौन सी शीट तैयार करनी है? गूगल इसमें आपने गूगल क्लाइंट्स वाली शीट रेडी करनी है और उसके अलावा वेंडर्स, हाँ सॉरी, वेंडर लिस्ट आपने अपनी बिल्ड करनी है जो कि मार्केट में हम सेल करेंगे। सर अगर क्लाइंट को गूगल इंडेक्स पोस्ट ना लगा कर दें तो कैसे इशू? तो कोई इशू तो नहीं होगा, क्लाइंट ने वैसे मुझे इंडेक्स का बोला तो नहीं। एक्चुअली ये चीज होती है ना कि आपने इंडेक्स करना है, ये बाय डिफॉल्ट होती है कि आप कोई भी पोस्ट करेंगे गूगल में लाजमी इंडेक्स होनी चाहिए। बिकॉज अगर गूगल में इंडेक्स नहीं होगी तो उसका कोई फायदा नहीं है, चाहे जितनी मर्जी एसईओ ऑप्टिमाइज की हो, चाहे जितना मर्जी अच्छा कंटेंट हो, अगर वो गूगल के अंदर नहीं है, क्रॉल नहीं है, गूगल ने रीड नहीं किया, उसको इंडेक्स नहीं किया, उसका फायदा नहीं होगा। किस सूरत में फायदा नहीं होगा? कि जब गूगल को पता ही नहीं है कि इस टॉपिक के ऊपर या इस कीवर्ड के ऊपर कोई इतना अच्छा कंटेंट भी पब्लिश हुआ है तो वो कैसे दिखाएगा। फॉर एग्जाम्पल अब उस मेरा एक आर्टिकल है, हेल्थ के ऊपर मैंने एक आर्टिकल लिखा है और वो रैंक कर रहा है पूरी वर्ल्ड में। सॉरी, मतलब मैंने आर्टिकल लिखा है वो गूगल में इंडेक्स नहीं है। अब वो कोई भी पर्सन हेल्थ के रिलेटेड कुछ भी सर्च करेगा, हालांकि मेरा आर्टिकल बहुत बेहतरीन है, मुझे लगता है कि ऐसी ऑप्टिमाइज्ड भी है, इसको रैंक करना चाहिए, लेकिन गूगल ने रीड ही नहीं किया तो वो उसे कैसे दिखाएगा। तो ये बाय डिफॉल्ट एक चीज होती है कि आप कोई भी कंटेंट पब्लिश करेंगे, कोई भी आर्टिकल क्लाइंट का पब्लिश करके देंगे तो वो गूगल इंडेक्स लाजमी होना चाहिए। और अमूमन ये अगर ज्यादा से ज्यादा भी टाइम ले तो एक दिन के अंदर अंदर इंडेक्स हो जाता है। लेकिन अगर इंडेक्स नहीं हो रहा है तो आप वेबसाइट का जो एडमिन होता है उसको आप कह सकते हैं कि ये आर्टिकल इंडेक्स नहीं हो रहा। जो एडमिन होता है फिर वो गूगल को रिक्वेस्ट करता है कि ये मेरा आर्टिकल है, इसको जल्दी इंडेक्स कर लें, तो गूगल कर लेता है। तो ये चीज़ होती है। अगर बाद बात ऐसी सिचुएशन आ जाए कि आपका इंडेक्स नहीं हो रहा है, 2 दिन हो गए हैं, 3 दिन हो गए हैं, आर्टिकल आपका इंडेक्स नहीं हो रहा है, तो आप जाके एडमिन को कह सकते हैं कि ये आर्टिकल मैंने पब्लिश करवाया था, या किसी और पर्सन से ही कहते हैं कि मैंने किसी और पर्सन से ये वाला आर्टिकल पब्लिश करवाया था, ये भी इंडेक्स नहीं हुआ है, तो ये आपके लिए भी एक बुरी चीज़ है, मेरे लिए तो है ही बुरी चीज़। तो इस वजह से आप जो है वो इसे इंडेक्स करवाने की कोशिश करें, फिर वो आगे एडमिन के ऊपर होता है, वो गूगल से रिक्वेस्ट करता है तो वो इंडेक्स हो जाता है। तो इस वजह से इंडेक्स करना जो है ना बाय डिफॉल्ट ही हमारी फीचर्स में आता है कि कोई भी, ये अभी हम चेक कर लेते हैं कि कैसे हम चेक करते हैं कि इंडेक्स हुआ है कि नहीं हुआ है। सर यूआरएल को शॉर्ट कैसे करें? एक्चुअली इसका मैंने अभी अगेन आपको बता दिया, तो होप्स हो कि आपका ये क्लियर हो गया होगा। और लिंक इंसर्शन के बगैर ट्रैफिक कैसे जाएगी वेबसाइट पे? और लिंक इंसर्शन के बगैर ट्रैफिक कैसे जाएगी वेबसाइट पे? मतलब इसका मतलब, इस क्वेश्चन का क्या मतलब है, ये जो आपके सामने क्वेश्चन आया है कि और लिंक इंसर्शन के बगैर ट्रैफिक कैसे जाएगी वेबसाइट पे, मतलब एक्चुअली अगर आप ये कर रहे हैं कि लिंक ही नहीं लगाएंगे ना हम कंटेंट में तो ट्रैफिक तो डेफिनेटली नहीं जाएगी, और उस कंटेंट का फिर क्लाइंट को कोई फायदा नहीं होगा जब उसके अंदर लिंक ही नहीं होगा। तो लिंक तो लाजमी रिक्वायर्ड है, लिंक होगा तभी ट्रैफिक जाएगी। आगे हम चलते हैं। सर कंटेंट राइटिंग के बगैर सिर्फ गेस्ट पोस्टिंग प्लेस करना का ऑर्डर मिल जाता है? जी बिल्कुल ऑर्डर मिल जाता है। अभी तक हमारी जितनी भी सर्विसेज चल रही हैं वो सारी गेस्ट पोस्टिंग के ऊपर ही चल रही हैं, इसी के बिहाफ पे चल रही हैं, इसी के बिहाफ पे हम सेलिंग करते हैं। तो गेस्ट पोस्ट, अगर कंटेंट राइटिंग आप नहीं भी ऑफर करना चाहते तो आप डायरेक्टली गेस्ट पोस्ट की बेस के ऊपर भी ऑर्डर ले सकते हैं, नो इशू। शीट वाली
शीट वाली टीम कह रही अगर आपने इंडेक्स से बगैर आर्टिकल पब्लिश करवाना हो तो हम अभी कर देंगे, नहीं तो 24 घंटे का टाइम बोल दिए। ऐसे ही होता है एक्चुअली, जब आर्टिकल इंडेक्स करवाना हो तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। एक्चुअली ये सेम ही चीज़ है, अगर वो गूगल ऑप्टिमाइज्ड होगी तभी वो गूगल अप्रूव्ड होगी, अदरवाइज वो गूगल अप्रूव्ड ही नहीं होगी। तो ये चीज़ सेम ही है ऑलमोस्ट। सर $10 वाली में लिंक इंसर्ट नहीं कर रहे शीट वाले। मेरा तो ख्याल है कि शायद वो नहीं कर रहे हैं, आई थिंक। नोट ला जो ऑथर्स होते हैं ना, बिकॉज ये हमने लिए होते हैं ऑलमोस्ट एक्सचेंज से, तो मैक्सिमम जो टाइम जब हमारे पास ऑथर अकाउंट होता है ना, तो हमारे पास एक्सेस नहीं होती है लिंक सेशन करवाने की। या अगर हमारे पास एक्सेस होती है ना लिंक सेशन करने की, तो सिर्फ उन्हीं आर्टिकल्स के ऊपर होती है जो हमने पब्लिश किए हो। तो बाज़ बात फिर क्लाइंट ऐसे आर्टिकल भी चूज कर लेता है, अगर हम लिंक सेशन अलाउ करते हैं तो जो एडमिन ने पब्लिश किया होता है तो इसका हमें पे करना पड़ता है। इस वजह से लिंक सेशन रखते ही नहीं है कि चाहे हमने आर्टिकल पब्लिश किए हों या ना किए हों, लिंक सेशन जो है हम अलाउ नहीं करेंगे। इस वजह से लो प्राइसिंग वाली साइट जो होती है ना, वो उसके ऊपर लिंक सर्चन बहुत ही मुश्किल होता है। क्लाइंट ने आपको ऑर्डर, एक्चुअली आप वही पर्सन है मेरा ख्याल है जिनका ये कोई इशू चल रहा है या जिनका नेस्ट पे मैसेजेस वगैरह आ रहे हैं। एक्चुअली ये चीज़ काफ़ी दफ़ा जो है ना इन्फॉर्म भी की गई है कि अगर आपको शीट के ऊपर ऑर्डर आ रहा है ना, किसी भी शीट के ऊपर ऑर्डर आया, तो आपने हमारे साथ कॉन्टैक्ट नहीं करना है। जो शीट के अंदर हमने इन्फॉर्मेशन दी हुई है, कॉन्टैक्ट की एक व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है या आपको वहाँ पर ईमेल आईडी दी हुई है, आपने उधर ही उनके साथ कॉन्टैक्ट करना है, हमारा उसके साथ लिंक नहीं है। तो कोई भी अगर आपको हमारी वो नेक्स्ट स्टेज वाली शीट के ऊपर ऑर्डर आता है, तो आपने वहाँ पे जो मेंशन डिटेल है सिर्फ उन्हीं के साथ ही कांटेक्ट करना है, हमारा उनके साथ एक्चुअली लिंक नहीं होता है, तो हम आपका वो ऑर्डर कंप्लीट या कैंसिल नहीं करवा सकते हैं। तो बेहतर यही है कि आप उनके साथ कांटेक्ट करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा ये। बाकी ये जो आज का हमारा लेक्चर था, अगेन पूछ लेते हैं किसी का कोई क्वेश्चन अगर हो तो। लिंक्डइन के मतलब हमारा किसी का कोई क्वेश्चन हो, अगर हो जाएगा लिंक्डइन ऑप्टिमाइजेशन पोस्ट हो जाएगी। आप वैसे इसके आपसे हमें ज़्यादा उम्मीद है कि आप ज़्यादा बेहतर अंदाज में काम करेंगे। ठीक है, शादेब है ना आपका नेम? बेहतरीन। ठीक। एक्चुअली ये मतलब सिंपल सी चीज़ है ना, जैसे जैसे सबसे पहले हम बैनर अपना एडिट करेंगे, उसके बाद अपना नेम करेंगे, ये एक सीक्वेंस के साथ ही हम आएंगे जो कि यहाँ पे मेंशन है। बैनर हो जाएगा, उसके बाद हमारा नेम हो जाएगा, उसके बाद ये हमारी बायो हो जाएगी, उसके बाद हमने ये क्रिएटर मोड को ऑन करना होता है जिसमें हम ये टॉक्स अबाउट अपने ऐड करते हैं। उसके बाद हमारे जो है वो अबाउट आती है जिसमें हम अपने अबाउट लिखते हैं। एक्सपीरियंस आता है, और देन उसके बाद लास्ट में हमारी एजुकेशन और लाइसेंस आ जाता है। स्किल्स भी हम ऐड करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है स्किल्स ऐड करते हैं। ये एक सीक्वेंस के साथ ही हम आते हैं। जब आप प्रोफाइल बनाते हैं ना, तो उसके यहीं पे शो हो जाता है कि आपने कितने पॉइंट्स कर लिए और कितने अभी आपके पेंडिंग में है। ठीक हो गया। अगर वहां पर नहीं मिल रहे हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं, ऐड प्रोफाइल सेक्शन में जाके ना यहाँ से चीज़ें मिल सकती हैं। जैसे एजुकेशन का नहीं मिल रहा है तो यहाँ से एजुकेशन ऐड कर सकते हैं। हम बाद में कर लेंगे ये वाली चीज़ें, डोंट वरी। तो यहाँ से हम अपनी स्किल्स वगैरह ऐड कर सकते हैं। अगर कोई चीज़ हमें वहां पर नहीं मिल रही है तो हम यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। ये रिकमेंडेड में ये फीचर्स है, लाइसेंस है, कोई रिकमेंडेशन है, आप यहाँ से कर सकते हैं। रिकमेंडेशन ये छोड़ दीजिएगा, ये भी हम यहाँ पर ऐड नहीं करेंगे। तो यहाँ से जितनी भी चीज़ें हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं, अगर वहाँ पे नहीं मिल रही है इजीली यहाँ से कर लेंगे, नो इशू। ठीक हो गया ये ऑप्टिमाइज। अब जो ये पॉइंट्स हैं ये वैसे रिकॉर्ड भी हो गए हैं, तो ये रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी। कल वाली रिकॉर्डिंग थोड़ी सी लेट हो गई थी बिकॉज वो हमने क्लाउड में रिकॉर्डिंग की थी, तो थोड़ा प्रॉब्लम आ गया था उसके साउंड में। तो बाद में उसे ठीक करके जब अपलोड किया तो काफ़ी टाइम हो गया था। लेकिन हमारी कोशिश ये रहेगी कि आज वाली जो ये रिकॉर्ड हुई है इसको थोड़ा एज सुन एज पॉसिबल अपडेट कर लें। ठीक हो गया। जो हमारे कल के टास्क हैं वो थोड़े ज़्यादा हो चुके हैं। आपने अपनी एक शीट भी बिल्ड करनी है, गूगल क्लाइंट्स के लिए टेम्पलेट भी रेडी करना है, लिंक्डइन की प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करने के साथ आपने अबाउट भी लिखनी है। उसके आई थिंक ये इनफ है, ये हो जाएगा सारा। चलें, एक्चुअली टाइम उसको हम वेस्ट नहीं करेंगे, हमारा वो टाइम इन्वेस्ट हो रहा है। तो अगर हमें वहां से रिस्पॉन्स मिलता है ना, तो वो इन्वेस्ट किया गया टाइम हमारा पूरा हो जाएगा। लेकिन उसके लिए बेहतर फिर यही है कि हम टाइम इन्वेस्ट करेंगे उसके ऊपर। क्या कर सकते हैं हम? एक्चुअली इजी अगर वे होता तो हर कोई इसमें कर लेता। मसला यही है कि इसमें इजी कुछ है नहीं, हमें हर चीज़ को टाइम भी देना पड़ेगा, अपनी क्रिएटिविटी के साथ उसे करना भी पड़ेगा कंप्लीटली। अगर टाइम, डेफिनेटली टाइम लिमिटेशंस होती हैं, बाज़ का पर्सन कहीं और जॉब भी करते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें देखना पड़ती है। अगर कोई इस तरह की आपकी कोई होती है मतलब कि रीज़न होती है, फिर हम ये होगा कि हम आपको काम में थोड़ी सी रिलैक्सेशन दे देंगे, तो उससे ज़्यादा हम कर नहीं सकते, एक्चुअली करना तो पड़ेगा हमें।
ठीक हो गया। और ये हर किसी के लिए नहीं है कि हम उसे काम में रिलैक्सेशन देंगे, काम सबका कंप्लीट ही होना चाहिए। ठीक हो गया। कल फ्राइडे है तो कल का टाइम टेबल सेम ही रहेगा। इसमें हम जुम्मा की ब्रेक दे देंगे। ऑलमोस्ट 2 बजे के राउंड यहाँ पे जुम्मा होता है, तो जुम्मा की ब्रेक दे देंगे। तो कोशिश ये करेंगे कि हम अगर 12 से 4 तो 3 बजे के राउंड अगर हम जुम्मा पढ़ के वापस आ जाए तो 3 से 4 1 घंटा इनफ रहेगा हमारे लेक्चर के लिए। तो 1 घंटे में हम एफसीआई को प्रोफाइल दोनों कवर कर लेंगे इंशाल्लाह। ठीक हो गया। टाइम हमारा चेंज नहीं होगा, टाइम हमारा यही रहेगा। ठीक हो गया। ओके ऑनलाइन स्टूडेंट्स के आज का लेक्चर जो हमारे था वो यही था। जी बिल्कुल, गूगल इंडेक्स गूगल खुद ही करता है। इससे याद है कि वो भी अभी बताना है कि गूगल इंडेक्स जो है वो कैसे हम चेक करते हैं। जी बिल्कुल, इसलिए ऐसा ही है कि प्राइसिंग उसकी काफ़ी हाई प्राइस है। इस चीज़ के बारे में ये हम खुद एक्सेप्ट करते हैं। तो हम सर से भी बात हुई थी, प्रॉब्लम ये है कि रीज़न ऑलरेडी मैं कल के लेक्चर में भी बता चुका हूँ कि ये इसकी प्राइसेस जो है वो क्यों इतनी ज़्यादा हाई हैं। तो इस वजह से फर्दर हम इसमें कुछ कर नहीं सकते हैं। अब इसमें ना लास्ट से जो क्वेश्चन आया था कि आर्टिकल हमारा इंडेक्स हुआ है कि नहीं हुआ है, उसको हम चेक करने के लिए कैसे चेक कर सकते हैं। उसके जिन्होंने क्वेश्चन किया था आई थिंक वो खुद मसरूफ है अभी। आपने क्वेश्चन किया था ना कि कैसे हम चेक करते हैं कि इंडेक्स हुआ है कि नहीं हुआ है, वो जरा डिस्कस कर लें थोड़ा सा। जरूर, थैंक यू। अभी जब हम कोई भी पोस्ट ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम कोई वेबसाइट 1 मिनट ओपन कर लें, helpfortech.com ओपन कर लेते हैं। अब ये वेबसाइट ओपन होती है, इसमें हम कोई भी सबसे पहले एक आर्टिकल ले लेते हैं। इसका ना सिंपल सा वे होता है, हम साइट आगे कॉलन लगाते हैं और उसके बाद हम यूआरएल पेस्ट कर देते हैं। तो अगर गूगल इसकी डिटेल दिखा देता है तो इसका मतलब है कि वो इंडेक्स है, अदरवाइज इंडेक्स नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इसका डायरेक्टली हम लिंक कॉपी कर लेते हैं, ये कॉलन लगाएंगे और देन हम यहाँ पे वो लिंक पेस्ट कर देंगे। तो इस तरह जो हमें पता चल सकता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अब ये इंडेक्स हो चुका है तो यहाँ पे ये हेल्पफुल टेक की फर्स्ट नंबर पे आ रही है, तो इसका मतलब है कि ये आर्टिकल इंडेक्स हो चुका है। ठीक है। अगर यहाँ पे ये इंडेक्स नहीं होगा तो यहाँ पे वो कुछ बालू टाइप बना हुआ आ जाएगा कि रिजल्ट्स नॉट फाउंड, उसका मतलब होगा कि इंडेक्स नहीं हुआ है। आपको कल एक वे बताया था कि जिसमें हम फ्री में वेंडर्स के साथ डील कर सकते हैं, किसी ने उसकी तरफ कोई कदम बढ़ाया? सॉरी। हाँ हाँ। जी 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 जी, उनके साथ हमने फ्री में डील करना होती है। बेहतरीन, ज़बरदस्त अप्रिसिएशन बनती है आपके लिए वैसे। लेकिन इंशाल्लाह जब हमें रिजल्ट मिलेगा तब हम आपको ज़रूर इसकी अप्रिसिएशन बनती है। बाकी है कि लाजमी अभी नहीं, जब टाइम आएगा तो ज़रूर हम खुद करेंगे क्लैपिंग, लेकिन अभी टाइम नहीं है वो। तो ये कोशिश ये भी लाजमी कीजिएगा, बिकॉज ये भी बहुत बहुत ही अच्छी चीज़ होगी अगर आप फ्री में किसी वेबसाइट के साथ डील कर लेते हैं। और इसमें ना एक टारगेट ये भी होता है कि हम ऐसी वेंडर वेबसाइट्स कलेक्ट करते हैं जिनके अंदर राइट फॉर अस का पेज नहीं होता है। ठीक है, ये भी हमारा एक टारगेट होता है। ये बात हम इंटर्नशिप के दिनों में स्टूडेंट्स को टारगेट देते हैं, हमने ऐसी वेंडर वेबसाइट्स को आउटरीच करना होता है जिनके अंदर राइट फॉर अस का पेज ना हो। ठीक है, तो ये अगर आपको मिले तो ये भी बहुत ही बेहतरीन चीज़ होगी। किनके लिए बात करें आप? हाँ जी, बिल्कुल ऐसी है। इसमें ना बिल्कुल ऐसी है। एक चीज़ पता क्या होती है कि अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, गूगल ना इस चीज़ को भी पसंद नहीं करता है कि आप अपनी वेबसाइट के ऊपर गेस्ट पोस्टिंग की सर्विस दे रहे हो। मतलब गेस्ट पोस्टिंग से की सर्विस से मुराद ये है कि आप लोगों का कंटेंट एक्सेप्ट करते हो, गूगल इस चीज़ को भी पसंद नहीं करता। तो जिनका राइट फॉर उसका पेज नहीं ना होता वो बहुत ही मतलब इस चीज़ को फॉलो करते हैं, उनका वैसे जितना आप हाइड करेंगे ना अपना ढूंढने, मतलब जो ईमेल होता है या कॉन्टैक्ट इन्फो होती है, जितनी ज्यादा हाइड करेंगे ना गूगल उस चीज को पसंद करता है। तो इस वजह से मैक्सिमम जो ये इस तरह की वेबसाइट आती है ना जिनका राइट फॉर का पेज ही नहीं होता है, ये एक्सेप्ट करती हैं, लेकिन इनका फाइंड करना थोड़ा मुश्किल होता है। गूगल की नज़र में ये अच्छी भी होती है, ये चीज़ होती है। वाकई में इनका ढूंढना थोड़ा मुश्किल होता है, फिर हम सोशल मीडिया से फाइंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे लिंक्डइन हो गया, लिंक्डइन से फाइंड कर सकते हैं। और बाकी अगर उन्होंने कोई लिंक दिया हो तो वहां से फाइंड कर सकते हैं। ठीक हो गया। आप कुछ कह रही थी? उसका बिहेवियर ऐसा खासा डीआर भी अच्छा है, लेकिन उन्होंने खुद ही पोस्ट करवाई हुई है किसी और मेरी वेबसाइट पे, इस पर 25 में किया है कोई। ठीक है, इसमें ना दो चीज़ें होती हैं, अगर तो अफिलिएट साइट है या ब्लॉगिंग साइट है, एक तो ये डिपेंड करता है। अब मेरी एक वेबसाइट है, उसके ऊपर ट्रैफिक भी आ रही है, मैंने कोई नया कंटेंट पब्लिश किया है, नए कंटेंट के ऊपर तो ट्रैफिक नहीं होती है।
उस नए कंटेंट को गूगल में रैंक करने के लिए, या अगर वो रैंक कर चुका है तो उसको वहां पर सस्टेन करने के लिए, उधर वहां पे मेंटेन करने के लिए वो वहीं पर रहे, उसके लिए मुझे बैकलिंक्स की जरूरत होती है। अगर मेरी एफिलिएट साइट है, मैंने कोई नई प्रोडक्ट का लिंक लगाया है, नई प्रोडक्ट सेल करना स्टार्ट किया है, बेशक मेरी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक आ रही है, मैं उसके लिंक्स क्रिएट करवाऊंगा ताकि ज्यादा से ज्यादा उसकी सेल्स हो। तो बात का इस तरह की भी होती है कि अगर वेबसाइट की अथॉरिटी हाई भी हो तो वो लिंक लगवा लेते हैं, उसकी अपनी ट्रैफिक आ भी रही हो तो तब भी वो लिंक्स बिल्डिंग करवाते हैं। मैंने बताया ना कि रैंकिंग में टॉप पर आना जो है ना वो इतना मैटर नहीं करता है, रैंक करने के बाद वहां पर मेंटेन है ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो मेंटेन करने के लिए जो भी वेबसाइट होगी गूगल में टॉप पर, उसको बैकलिंक्स चाहिए होंगे, तो वो बैकलिंक्स के लिए कॉन्टेक्ट करते हैं किसी पर्सन को, तो इस वजह से हम करते हैं। तो हम लाजमी आउटरीचिंग करेंगे क्लाइंट्स की, बनाएंगे तो हमें कुछ नहीं बचेगा एक्चुअली। अगर हम स्टार्ट में प्रॉफिट की बजाय अपनी अथॉरिटी बिल्ड करने की तरफ जाएंगे ना, तो ये बहुत ज़्यादा बेहतरीन होगा और इसके लॉन्ग टर्म फायदे हो सकते हैं हमें। तो स्टार्ट जब हम करेंगे ना तो उसमें हम प्रॉफिट के लिए नहीं जाएंगे, कोशिश ये रहेगी कि प्रॉफिट अगर नहीं हो रहा ना तो लॉस भी ना हो, बस ये सिचुएशन हम जहन में रखेंगे। बाकी अगर प्रॉफिट नहीं हो रहा तो हम अपने ऑर्डर्स लाजमी कंप्लीट करेंगे, बिकॉज ये हमारा पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, ये हमारे जो वर्क हिस्ट्री होती है या वर्क एक्सपीरियंस होता है उसको बेहतर बनाते हैं। तो इस वजह से अगर बाज़ बात इस तरह की सिचुएशन आ जाए कि आपको लगे कि मुझे प्रॉफिट नहीं हो रहा है, या बाज़ बात ये लगे कि यार 100 200 500 रुपीज प्रॉफिट से भी पे करने पड़ रहे हैं, तो उसे लाजमी कर लीजिएगा। बिकॉज बाज़ बात हो सकता है कि वही क्लाइंट हमारा फ्यूचर में लॉन्ग टर्म क्लाइंट या अच्छा क्लाइंट, सबसे बड़ा क्लाइंट वही बन जाए। तो बाज़ बात क्लाइंट को सेटिस्फाई करने के लिए सारी चीज़ें करना पड़ती हैं। तो स्टार्टिंग में हम प्रॉफिट की तरफ जाने की बजाय अगर नो प्रॉफिट नो लॉस की तरफ जाएं, तो या पोर्टफोलियो बिल्ड करने की तरफ जाएं तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, बिकॉज इसके हमें फिर लॉन्ग टर्म फायदे पहुंचेंगे। ठीक हो गया। चलें जी, आज का लेक्चर जो है वो हम यहीं पे फिर वाइंड अप करते हैं। ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए भी आज के लिए इतना ही था इंशाल्लाह। बाकी है कि कल हम मिलेंगे, कल लेक्चर का टाइम जो होगा वो थोड़ा सा चेंज होगा, बिकॉज कल जुमा है तो उसकी टाइम हम देखेंगे कि क्या रखना है। ऑलमोस्ट जो एक्सपेक्टेड है वो 3 बजे की ही है, तो बाकी जो भी होगा वो इन्फॉर्म कर देंगे। फिर आपसे इंशाल्लाह कल मिलते हैं, और तब तक अपना ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।